हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म। मेरा नाम है विशाल चौहान और यूपीएससी की सिविल सर्विस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए ज्योग्राफी की हमारी जो ये सीरीज चल रही है उसमें वर्ल्ड मैपिंग में आज हमें कवर करना है टॉपिक एशिया। अभी तक हम वर्ल्ड मैपिंग में नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, देन अफ्रीका, यूरोप और आज हम एशिया करने जा रहे हैं। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट ओशियानिया, यानी कि हम ऑस्ट्रेलिया के नेबरिंग कंट्रीज और बाकी सभी सीज एंड ओशियंस को भी कवर करेंगे इन दी अपकमिंग सेशन। बट आज के सेशन पर बढ़ने से पहले हमेशा की तरह स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा दैट मेक श्योर यू वॉच ईच एंड एवरी प्रीवियस वीडियो। अनअकैडमी के दी कॉन्सेप्ट चैनल पर अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी आपको मेरे नाम से ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जिसमें ओशियनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी के सेशंस आप अटेंड कर सकते हैं। उसके अलावा अनअकैडमी के दिस आर्टिकुलेट चैनल पर आपको मेरे नाम से जियोमॉर्फोलॉजी और वर्ल्ड मैपिंग के सेशंस मिल जाएंगे। सो मेक श्योर कि आप इन सभी सेशंस को अटेंड करें ताकि जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करें तब आप जो है वो ब्लैंक ना हो, कॉन्सेप्ट्स आपको ऑलरेडी सारे पता हों। ठीक है। उसके अलावा स्पेशल क्लासेस में आप मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं, जिसमें अभी हम वर्ल्ड हिस्ट्री स्टडी कर रहे हैं। एंड ऑल्सो कुछ क्लाइमेटोलॉजी के सेशंस जो हैं वो आपको मेरे स्पेशल क्लासेस के रूप में देखने को मिलेंगे। अगर आप अनअकैडमी की वेबसाइट या एप्लीकेशन पर एजुकेटर का नाम सर्च करेंगे विशाल चौहान, आपको मेरे नाम के अंडर सभी सेशंस के लिंक्स जो हैं वो मिल जाएंगे। उसके अलावा प्लस कोर्स जो है वो अभी इंडियन पॉलिटी का चल रहा है हमारा। उससे पहले मैंने इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री कवर करा है, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन मी इन एट प्लस प्लेटफॉर्म। अनरोल करें बाय यूजिंग माई कोड VCUPSC। ऑलराइट। उसके अलावा इन सभी सेशंस के लिंक्स और पीडीएफ्स कहाँ से मिलेंगे आपको? मेरे टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE। सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन दैट। एंड ऑल्सो आप जो है वो मुझे फॉलो कर सकते हैं कम्युनिटी, अनअकैडमी कम्युनिटी पर, जहाँ पर आपको जितनी भी मैं अपकमिंग जो है वो सेशंस आएंगे उनके लिंक्स भी अपलोड करता रहूँगा, तो वहाँ से भी आपको फर्दर पूरी जानकारी जो है वो मिल जाएगी टेलीग्राम एज वेल एज अनअकैडमी कम्युनिटी से। ऑलराइट। आप अनअकैडमी पर, दैट इज इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, और अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए सब्सक्रिप्शन प्लान्स प्लस एंड आइकॉनिक, जिसमें आपको इंडिया के टॉप एजुकेटर्स द्वारा पढ़ने का मौका मिलता है। ठीक है। मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब। अगर आप जीएस के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। 1 साल या उससे ऊपर की सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। मेक श्योर दैट यू यूज माई कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। उसके अलावा ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के लिए सेपरेट सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं 1 साल या उससे ऊपर की। मेक श्योर दैट यू यूज माय कोड VCUPSC टू गेट दी 10% डिस्काउंट। बट रादर बेटर आपके लिए ये रहेगा इफ यू गो फॉर दी कॉम्बो पैक्स। अगर आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हो तो कॉम्बो पैक्स के साथ अगर आप जाएं, जिसमें आपको जीएस और ऑप्शनल दोनों के कोर्सेज साथ में प्रोवाइड किए जाते हैं, दैट इज रादर वैल्यू फॉर मनी प्रोस्पेक्ट फॉर यू। ऑलराइट। उसके अलावा अनअकैडमी लेकर आया आपके लिए अनअकैडमी लाइट सब्सक्रिप्शन में आपको जीएस और सी सेट के लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज मिलती है, जिसमें आपको लर्नर परफॉर्मेंस इंडेक्स, यानी कि आप अपनी परफॉर्मेंस को ट्रैक कर सकते हैं। इन डेप्थ एनालिसिस आपको प्रोवाइड किया जाता है वीडियो सॉल्यूशंस के साथ। अभी 50% ऑफ पर आपको ये मिल रही है फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022। फरवरी 23 तक ये ऑफर वैलिड रहने वाला है। यूज माई कोड VCUPSC टू गेट योर सेल्फ अनरोल्ड, राइट। उसके अलावा 27 को आने जा रहा है अनअकैडमी का अल्ट्रा कॉम्बैट टेस्ट। इसमें भी आप अनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन 2022 प्रीलिम्स के लिए बेनिफिट करेगा, काफी अच्छे मॉक की तरह करेगा आपके लिए। ऑल इंडिया रैंक आपको मिलती है। 1000 लकी पार्टिसिपेंट्स को अमेजॉन के गिफ्ट वाउचर्स मिलेंगे अप टू ₹5000। इट इज बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है आपके लिए अपनी अपनी प्रेपरेशन को टेस्ट करने के लिए। ठीक है। उसके अलावा इफ यू गो फॉर दी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, ज़्यादा से ज़्यादा फीचर्स आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस में मिलते हैं। जैसे अगर आप चाहते हैं 1-on-1 लाइव मेंटरिंग एक्सपीरियंस, अगर आप चाहते हैं आपके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस जो है मेंस की, उस पर आपको रेगुलर फीडबैक और इवैल्यूएशन मिले, अगर आप रेगुलर स्टडी प्लानर ज्वाइन करना चाहते हैं या ओपन हाउस ज्वाइन करना चाहते हैं एजुकेटर्स के साथ, मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब दी आइकॉनिक पैक्स, जिसमें आपको ये सभी एडिशनल फीचर्स मिलते हैं। उसके अलावा अगर आप एक साथ पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं तो लोन फॉर यूपीएससी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है आपके लिए, जिसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं, कोई हिडन चार्जेस नहीं, कोई इंटरेस्ट रेट नहीं, 2 ही घंटे के अंदर अप्रूवल, मिनिमल सा पेपर वर्क और बहुत फ्लेक्सिबल सा टेन्योर रीपेमेंट का। यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन दिस। उसके अलावा लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम मैंने आपको बताया ही,
आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के साथ आपके लिए अवेलेबल है लाइव मेंटरशिप प्रोग्राम। एनरोल करें बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC, जिसमें आपको बहुत बेहतरीन बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि आप कनेक्ट कर सकते हैं अपने मेंटर्स के साथ वन ऑन वन, राइट। उसके अलावा आप अपने सेशंस को प्री बुक कर सकते हैं अपनी कन्वीनियंस पर, डाउट सॉल्व करा सकते हैं, स्ट्रेटजी डिस्कस कर सकते हैं। उसके अलावा आप अपनी प्रेफरेंस की लैंग्वेज में सेशन को बुक कर सकते हैं। पर्सनलाइज गाइडेंस, फीडबैक, स्टडी प्लान, ये सभी आपको वन ऑन वन लाइव मेंटरशिप में प्रोवाइड की जाती है, जो कि आपको आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर अवेलेबल है। सो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू आइकॉनिक वन। उसके अलावा स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल है प्रीलिम्स 2022 के लिए। 15 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स यू विल हैव टू सॉल्व। 5 सब्जेक्ट्स कवर होंगे मंडे टू फ्राइडे, 10 AM ये टेस्ट रहेगा। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल योरसेल्फ इन स्कोर बूस्टर टेस्ट सीरीज बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC। उसके अलावा फ्री टेस्ट सीरीज भी आपके लिए अवेलेबल है, फ्री मेगा टेस्ट सीरीज फॉर UPSC CSC। 15 क्वेश्चंस इन 15 मिनट्स आपको सॉल्व करने होंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। The Hindu practice quiz every Wednesday 10:30 AM and CSET practice every Saturday 4 PM। डेफिनेटली आप ज्वाइन करें, काफ़ी अच्छा फ्री मॉक टेस्ट की तरह आपके लिए एक्ट करेगा। उसके अलावा नए बैचेस शुरू हो गए हैं सिविल सर्विस एग्जामिनेशन प्रिपरेशन के लिए। इस बार का जो प्रीलिम्स है उसके लिए बूस्टर बैच शुरू हो चुका है, और 2023 के सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए 19 फेब से बायलिंगुअल बैच जो है वो शुरू हो चुके हैं। सो मेक श्योर दैट यू एनरोल बाय यूजिंग माय कोड VCUPSC और अपनी प्रिपरेशन थॉरली शुरू करें आप। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेशन। आज हमें वर्ल्ड मैपिंग में एशिया टॉपिक को जो है वो कवर करना है, ठीक है। सो वर्ल्ड मैपिंग का आपको अभी तक जो है वो अंदाजा लग गया होगा कि किस तरह हम स्टडी कर रहे हैं वर्ल्ड मैपिंग, राइट। हम सबसे पहले जो है वो कॉन्टिनेंट के बारे में कुछ बेसिक जानकारी इकट्ठा करते हैं, देन वी विल एंटर इनटू माउंटेन रेंजेस। स्टडी करेंगे हम क्या क्या, हम माउंटेन रेंजेस को स्टडी करेंगे, हम डिफरेंट प्लेट्यूज एंड बेसिन्स को स्टडी करेंगे, हम और क्या क्या देखेंगे, वी विल लुक एट दी डिफरेंट स्ट्रेट्स या चैनल्स, सीज related to a particular continent। उसके अलावा we will also dive into the rivers बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी हमारे लिए। बट अभी तक हम मिनरल्स के बारे में स्टडी नहीं करेंगे, वो मैंने आपको बताया है जब हम इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे। और इंडियन ज्योग्राफी में जब हम इंडियन ज्योग्राफी के ह्यूमन ज्योग्राफी या मतलब इंडियन ज्योग्राफी के मिनरल्स वाले एस्पेक्ट में जब हम एंटर करेंगे, मिनरल्स एंड ओर्स, इन सभी के बारे में तब हम पूरे वर्ल्ड लेवल पर भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पर कवर होगा वो वाला पार्ट। बट वर्ल्ड मैपिंग मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोग जो है वो सभी प्रीवियस सेशंस अटेंड कर रहे होंगे अच्छे से, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से अंदाजा लग जाएगा, है ना। इस पर हम एक प्रैक्टिस सेशन भी लेकर आएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सेशन भी एक लेकर आऊंगा वर्ल्ड मैपिंग पर, और मैं चेक करूंगा कि आप लोगों ने कितने अच्छे से रिवाइज किए हैं सेशंस। उसके अलावा आज जो हम मैप यूज़ करेंगे, एक तो मैप ये है हमारा फिजिकल मैप यूज़ करेंगे हम एशिया का, और एक ये पॉलिटिकल मैप हम यूज़ करेंगे एशिया का। ऑलराइट, नाउ लेट अस स्टार्ट with some basic facts about Asia. So these are some basic static facts. Let us start about Asia now. Asia is the largest and most populous continent. So among all the continents, Asia largest or most populous है, we already know that. But not just that, as per the UN, there are 48 sovereign states. ठीक है, कितनी sovereign states हैं? 48 sovereign states हैं, और बहुत सारी dependent territories भी हैं, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर हम फिजिकली देखें तो इट इज बाउंडेड ऑन ईस्ट बाय पैसिफिक ओशियन, इन द नॉर्थ बाय आर्कटिक ओशियन, एंड इन द साउथ बाय इंडियन ओशियन। सो पैसिफिक, आर्कटिक एंड इंडियन ओशियन, ये तीन ओशियन जो है वो एशिया के साथ रिलेटेड रहेंगे, ठीक है। नाउ क्या क्या टूल्स इस्तेमाल करेंगे हम, गूगल अर्थ का इस्तेमाल करेंगे, एज वेल एज आपके पास होनी चाहिए ऑक्सफोर्ड एटलस, राइट। कोई भी एटलस चलेगी वैसे तो, बट मेरे पास ऑक्सफोर्ड है, तो अगर आपके पास भी ऑक्सफोर्ड एटलस रहेगी तो हमारा काम जो है वो रादर बेटर तरीके से चलेगा, ठीक है। पेज नंबर आप आए 66 एंड 67 पर, देयर यू विल फाइंड फिजिकल एंड पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, जिसका आज हम यूज करेंगे। और हर सेशन की तरह मैं फिर से एम्फोसिस देना चाहूंगा, अगर आपके पास इस समय आपकी एटलस नहीं है, सो वीडियो को पॉज करें और एटलस लेकर आए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जितने भी माउंटेन रेंजेस, रिवर्स, प्लेट्यूज, बेसिन्स, जो भी आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, सीज, स्ट्रेट्स, ओशियंस, उन सभी को आप अपनी एटलस में खोजने की कोशिश करेंगे। मैं तो अपनी एंड से आपको मैप में दिखाऊंगा ही, ठीक है, मैं अपने एंड से आपको गूगल अर्थ पर भी दिखाऊंगा, बट आपको क्या करना है, आपको हाथ से ड्रॉ करना है मैप, आपका हैंड ड्रॉन मैप होना चाहिए।
एशिया का, और फिर आपको उन सभी फीचर्स को पहले तो एटलस पे खोजना है कहाँ पर है, ठीक है, और फिर आपको अपने मैप में ड्रॉ करना है, प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इट्स नॉट जस्ट अबाउट, देखिए वर्ल्ड मैपिंग सेशंस आर नॉट जस्ट अबाउट द क्वेश्चंस दैट विल बी आस्क्ड इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, ठीक है, क्योंकि वहां पर तो पूछे जाएंगे, बट इन मेंस आल्सो, नॉट जस्ट इन ज्योग्राफी, आल्सो इन इकोनॉमी, आल्सो इन इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है, कई जगहों पर आपको टाइम एंड अगेन वर्ल्ड मैपिंग की नॉलेज जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप जो भी एक्सप्लेन करने जा रहे हैं सिचुएशन को, उसको मैप के माध्यम से अगर आप एक्सप्लेन करते हैं तो रादर बेटर तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकेंगे, और मैप का आपको एडिशनल 1 नंबर जो है वो आंसर में मिलेगा, अगर आप अच्छे से मैप को बना सके तो, ठीक है, हर आंसर में। सो मैपिंग इसीलिए हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है, और इसीलिए मैं इतना जोर देकर हर एक कॉन्टिनेंट को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा पार्ट्स को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक बार फिर से आएंगे वर्ल्ड मैपिंग पर वापस, घबराइए मत, जब हम मिनरल्स को स्टडी कर रहे होंगे, जब हम ओर्स को स्टडी कर रहे होंगे, राइट, या जब हम इकोनॉमिक एस्पेक्ट को स्टडी कर रहे होंगे ज्योग्राफी के, ठीक है। नाउ सेकंड हमारा टूल क्या है फेवरेट, गूगल अर्थ। सो दिस इज आवर सेकंड फेवरेट टूल गूगल अर्थ, जिसमें हम देखने की कोशिश करेंगे कि मैं आपको गूगल अर्थ पर, मतलब ग्लोब के परस्पेक्टिव से ये सभी चीजें जो हैं वो दिखाने की कोशिश करूंगा, बट आप ज्यादा डिपेंडेंट रहेंगे अपनी एटलस पर और ड्रॉ करेंगे हाथ से, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई कैन नॉट स्ट्रेस मोर। नाउ सो पहला पॉइंट क्या था कि जो हमारा एशिया का कॉन्टिनेंट है, इट इज सराउंडेड बाय 3 ओशियंस, ठीक है, वैसे तो चारों साइड से ओशन से सराउंडेड होना चाहिए कॉन्टिनेंट, बट एक साइड क्या है हमारा, यूरोप है, राइट, यूरोप इज अ पेनिनसुलर प्रोट्रूडेंस ऑफ यूरेशियन, कह सकते हैं कि आप कॉन्टिनेंट, राइट, एंड दैट इज सराउंडेड टू इट्स वेस्ट फ्रॉम अटलांटिक ओशन, बट एशिया के केस में वेस्ट में जो है वो नहीं जाएंगे हम, वी विल कंसर्न विद द नॉर्थ, साउथ एंड ईस्ट, राइट। सो ईस्ट ऑफ एशिया, और ये ईस्ट नॉर्थ साउथ हम कैसे ले रहे हैं, हम प्राइम मेरिडियन के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको, ये छोटी छोटी डिटेल्स पर क्वेश्चन बनते हैं, इस ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स अगर आपके तैयार हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको स्टंप नहीं कर सकेगा, ठीक है। नाउ टू द वेस्ट इट इज पैसिफिक ओशियन, we all know, to the north it is Arctic Ocean, this is the Arctic Ocean, and to the south it is the Indian Ocean, this is Indian Ocean, right, so that is quite clear, but ओशन से ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए सीज, जिन्हें आज हम स्टडी करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इन द वेस्ट इट इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन। सो हमने प्रीवियस सेशन में, यूरोप वाले सेशन में क्या डिस्कस किया था कि यूरोप और एशिया को अलग कर रही है यूराल माउंटेन रेंज, सो दिस इज आवर यूराल माउंटेन रेंज, एंड देन दिस इज यूराल रिवर। सो यूरोप और एशिया को अलग कर रही है यूराल माउंटेन रेंज एंड दिस रिवर, ठीक है। उसके अलावा और भी बाउंड्रीज आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, या अगर हम मैप्स में देखें इन बाउंड्रीज को, सो दीज विल द मैप्स दैट वी विल यूज। सो these are the Ural mountains, right, ठीक है, I will use a separate color for, yes, this is Ural mountains, and then यहाँ तक Ural mountains extended है, और फिर उसके बाद हमारी this is Ural river, right, this is Ural river, and it is separating, here we have Asia, here we have यूरोप। सो ये तो हमने ऑलरेडी प्रीवियस सेशन में स्टडी कर ही लिया था, ठीक है। उसके अलावा एशिया और यूरोप के बीच में बाउंड्रीज क्या बन रही हैं, कैस्पियन सी बाउंड्री बना रहा है, देन वी वेरी वेल नो द कॉकेशियन माउंटेन्स, दीज आर कॉकेकस, ठीक है, और फिर यहां पर स्ट्रेट्स हैं, याद होगा आपको, द स्ट्रेट ऑफ बॉस्फोरस, द स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज, दीज आर सेपरेटिंग, दीज आर फॉर्मिंग बाउंड्रीज बिटवीन यूरोप एंड एशिया। सो हियर वी हैव स्ट्रेट ऑफ Bosphorus, here we have Strait of Dardanelles, right, these are creating boundaries between Europe and Asia, है ना। Similarly, Black Sea and Caspian Sea are also forming boundaries between Europe and Asia, ठीक है, and here we have Suez Canal that is forming boundary between Africa and Asia, ठीक है, and rest 3 पार्ट पे ऊपर क्या है, Arctic Ocean, here we have Pacific Ocean, and here we have इंडियन ओशन, एंड टू द वेस्ट बाउंड्रीज कौन कौन बना रहे हैं, यूराल माउंटेन रेंज, राइट, यूराल रिवर,
Caucasus Mountains, these three, these straits of Bosphorus, Strait of Dardanelles and Suez Canal, ठीक है, एंड ब्लैक सी और कैस्पियन सी। ये आपको बाउंड्रीज ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, बाउंड्रीज पर क्वेश्चंस बन जाते हैं। सो हमें बाउंड्रीज एशिया और यूरोप, एशिया एंड अफ्रीका, यूरोप एंड अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सभी के बीच में बाउंड्रीज कहाँ कहाँ पर हैं, क्या 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 फीचर्स जो है वो फिजिकल फीचर्स बाउंड्रीज बना रहे हैं, उन्हें हमें समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। नाउ ऑलराइट, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वेयर इज इट। सो इन द वेस्ट सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय यूराल माउंटेन्स, ठीक है, उसके अलावा कैस्पियन सी, कॉकेकस माउंटेन, वाइल स्वेज कैनाल एंड रेड सी सेपरेट्स एशिया फ्रॉम अफ्रीका, ठीक है। सो पॉलिटिकल मैप भी अगर आप देख लें, सो दिस इज आवर रेड सी एंड हियर वी हैव स्वेज कैनाल। अदर देन दैट, हियर वी हैव द बॉस्फोरस, sorry, हाँ, Bosphorus Strait, and we have Strait of Dardanelles. These straits are also separating Asia from Europe, right? These are Ural mountain range, and then we have the river Ural that is separating Europe from Asia. So आपको ये सभी पॉइंट्स जो हैं वो अच्छे से ध्यान रखने हैं, राइट, द बाउंड्रीज। उसके अलावा हियर वी हैव कॉकेकस माउंटेन एंड ब्लैक सी and Caspian Sea are forming the boundaries also. Now, next point. The three largest countries of Asia कौन कौन सी? रशिया, चाइना एंड इंडिया, तीन बड़ी पावर्स है एशिया की, ठीक है। While Maldives is the smallest country of Asia, जिस तरह Vatican is the in fact smallest country in whole of the world, but also smallest country of Europe. In Asia, the smallest country is the island nation Maldives. The equator passes through countries of Maldives and Indonesia. Very important, a very important fact. The equator passes through the countries of Maldives and Indonesia. ठीक है, let's see, let's check out equator, where from it passes. गूगल अर्थ टूल का यूज करें आप पूरी धूमधाम से। दिस इज द इक्वेटर देन, राइट, इक्वेटर पासेस फ्रॉम मालदीव्स, एशिया में। सो दीज आर मालदीव आइलैंड्स, ये मालदीव्स हैं, देखिए यहाँ से इक्वेटर पास हो रहा है। एंड उसके अलावा इक्वेटर इज पासिंग फ्रॉम इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया के किस आइलैंड से ध्यान रखना है आपको, इंडोनेशिया में भी दिस इज सुमात्रा, दिस आइलैंड इज सुमात्रा, दिस आइलैंड इज जावा, राइट, एंड देर आर अदर मैनी great many small islands, right? So in कहाँ से पास हो रहा है? It is passing from Indonesia and Maldives, but it is not passing from Java island of Indonesia. Look at this. This is the Java island of Indonesia, right? This island here is Java island. This is Western Java and this is Eastern Java. Other names are also there like Bali, West Nusa Tenggara. All of these are territories of Indonesia. But equator is passing through Indonesia but not from Java island. Mind it. It's a very important question. ये पूछा जा सकता है. So एशिया में केवल दो कंट्रीज से पास हो रहा है आपका इक्वेटर. सो दो कंट्रीज आपको पता चली. उसके अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास हो रहा है एशिया से. सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के लिए पॉइंट देखते हैं कि पॉइंट हमारे पास है या नहीं, राइट. नाउ एशियन कंट्री दैट लाई ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आर ताइवान, चाइना, म्यांमार, Bangladesh, India, Oman, United Arab Emirates, Saudi Arabia. So how many countries are these? 4 and 1, 2, 3 and 4. 8 countries are such जहां से हमारा पास होता है Tropic of Cancer. So this is Tropic of Cancer. It is passing from Saudi Arabia, then it is passing from United Arab Emirates, right? This is United Arab Emirates. Then it is passing from Oman. This is Oman. Then it is passing from India. Mind it, it is not passing from Pakistan. ठीक, it is not passing from Pakistan, though this is a disputed territory, right? But it is in India. It is passing from India. Then it is passing from Bangladesh. Then it is passing from here. It is passing from Myanmar, right? After Myanmar, you can clearly see it is passing from China, and then
ताइवान एंड रेस्ट इज पैसिफिक ओशन। ठीक है, सो हमें ध्यान रखना, दीज आर दी कंट्रीज। सो ताइवान, चाइना, म्यांमार, बांग्लादेश। सो इंडिया के किस पड़ोसी में से, ये सवाल भी बन सकता है, इंडिया के किस पड़ोसी में से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो पास हो रहा है, तो आपको ध्यान रखना है चाइना एंड म्यांमार एंड बांग्लादेश। इंडिया के इन 3 नेबरिंग कंट्रीज से भी पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, अरेबियन किन कंट्रीज से पार हो रहा है, तो ओमान, यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात और सऊदी अरेबिया। इन 3 अरेबियन कंट्रीज में से ऑल 3 कंट्रीज आर प्रेजेंट ऑन अरेबियन पेनिनसुला, राइट। सो अगर हम एशिया के पेनिनसुलास की बात करें तो यू कैन क्लियरली सी द बिगेस्ट पेनिनसुला ऑफ एशिया इज अरेबियन पेनिनसुला, देन वी हैव इंडियन पेनिनसुला एंड वी हैव सेवरल मोर अदर पेनिनसुलास इन एशिया, राइट। बट वी विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेनिनसुलास। बट अरेबियन पेनिनसुला की सऊदी अरेबिया, यूएई एंड ओमान से पास हो रहा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन इंडिया के पड़ोसियों में से इंडिया के पड़ोसियों में से बांग्लादेश, चाइना एंड म्यांमार से पास हो रहा है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। सो ध्यान रखना है आपको इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। देन बेरिंग स्ट्रेट जॉइंस द आर्कटिक ओशियन एंड द पैसिफिक ओशियन, दो वी विल स्टडी स्ट्रेट्स सेपरेटली, बट बेसिक फैक्ट्स में मैं आपको बता देता हूं कि हियर वी हैव द बेरिंग स्ट्रेट, हम बहुत प्यार से जानते हैं, ओयाशियो करंट जिसे हम कुरिल करंट भी कहते हैं, क्या है, कोल्ड करंट है, राइट, मूविंग फ्रॉम हायर लेटीट्यूड टू लोअर लेटीट्यूड, जॉइन द कुरोशियो करंट एंड फॉर्म द नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट। याद होगा आपको, ओशियानिक करंट टॉपिक में हमने पढ़ा है। सो हियर वी हैव बेरिंग स्ट्रेट। लेट मी टर्न ऑफ द ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा हेल्प करती हैं हमें, बट समटाइम्स दे कैन ऑल्सो क्रिएट कंफ्यूजन। नाउ सो हियर वी हैव बेरिंग सी एंड बिटवीन एशिया एंड अमेरिका, नॉर्दर्न अमेरिका और एशिया के बीच में जो है वो गुजर रही है क्या, हमारी बेरिंग स्ट्रेट। सो दिस इज बेरिंग स्ट्रेट, ध्यान रखना है आपको, राइट, दो इट इज नॉट रिटन हियर, नेवरदलेस वी नो दैट दिस इज बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, अगर आप अपने मैप में देखें, मैप में आ जाइए वापस, अपने फिजिकल मैप में आए तो आपको यहाँ पर क्लियरली बेरिंग स्ट्रेट जो है वो कॉर्नर में देखिएगा, एशिया और यूएसए नॉर्थ अमेरिका के बीच में बेरिंग स्ट्रेट आपको नजर आ जाएगी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट इंडीड। नेक्स्ट, एंड सेपरेट्स द कॉन्टिनेंट्स ऑफ एशिया एंड नॉर्थ अमेरिका, रशिया फ्रॉम अलास्का, राइट। रशिया, एशिया की कंट्री रशिया, एंड नॉर्थ अमेरिका की यूएसए कंट्री की अलास्का स्टेट जो है वो, इन दोनों के बीच में बेरिंग स्ट्रेट कह सकते हैं कि आप एक बाउंड्री की तरह काम कर रही है। ठीक है, टेम्परेट ग्रासलैंड इन एशिया इज कॉल्ड स्टेपीज। सो हम बहुत अच्छे से जानते हैं वेयर आर द स्टेपीज, राइट। सो याद कीजिए क्लाइमेटिक रीजन्स में, हियर वी हैव स्टेपीज इन एशिया, ऑल ऑफ दीज ग्रीन रीजन। ठीक है, यूरोप से लेकर, दो वी विल कंसिडर ओनली एशिया हेयर। सो यूराल माउंटेन के ईस्ट में अगर आप मूव करेंगे, दिस होल इज नोन एज स्टेपी ग्रासलैंड। दो जैसे जैसे आप ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे, साइबेरिया रीजन जो है वो डोमिनेट करता जाएगा, बट नेवरदलेस दिस इज द स्टेपी ग्रासलैंड। ठीक है, मेजॉरिटीन मंगोलिया, कजाकिस्तान एंड इन दोनों में से भी सबसे ज़्यादा तीसरा रशिया है, उन तीनों में सबसे ज़्यादा रीजन जो है वो रशिया में पड़ता है स्टेपी ग्रासलैंड का। ठीक है, ध्यान रखना आपको, दो कजाकिस्तान में भी एक फेयर शेयर है ही स्टेपी ग्रासलैंड का। द पामीर माउंटेन्स, ऑल्सो नोन एज पामीर नॉट, आर अ माउंटेन रेंज बिटवीन सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया। ठीक है, अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्राई जंक्शन इंडीड। ठीक है, अभी हम आगे माउंटेन रेंजेस को डिस्कस करेंगे, देयर आई विल डिस्कस दिस इन डिटेल, बट नेवरदलेस दिस, इफ वी कंसिडर दिस टू बी अ पामीर रीजन, देख रहे हैं आप जहां पर एरो मूव कर रहा है, इफ दिस इज द पामीर रीजन, जिसे पामीर नॉट कहा जाता है, नॉट मतलब कि गांठ। ठीक है, सो पामीर नॉट से 3 रीजन्स में हमें माउंटेन रेंजेस मूव करती हुई नजर आएगी, वन इन दी साउथ ईस्ट, वन टुवर्ड्स द वेस्ट, राइट, एंड वन टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। ये देख रहे हैं आप, ये सी शेप आपको बनता हुआ नजर आ रहा है, और इस साइड को। ठीक है, सो टुवर्ड द ईस्ट, टुवर्ड द साउथ वेस्ट एज वेल एज टुवर्ड द साउथ ईस्ट, सॉरी नॉर्थ ईस्ट, वी हैव many mountain ranges that are somewhat junctioned in this region. This region is known as
पामीर ताजिकिस्तान वाला जो रीजन है ना, ताजिकिस्तान किर्गिस्तान वाला जो रीजन है, और इंडिया के जस्ट ऊपर, दिस रीजन इज नोन एज पामीर नॉट। और पामीर नॉट से हमें, ये आप देख पा रहे हैं वाइट वाइट, ये माउंटेन रेंजेस जो हैं वो मूव कर रही हैं पामीर नॉट से आउटसाइड, ठीक है, जिन्हें आज हम डिस्कस करेंगे। डोंट वरी, वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल्स। एट द जंक्शन ऑफ हिमालयाज विद Tian Shan, Karakoram, Kunlun Shan, Hindu Kush ranges. We will discuss all of these ranges. Don't worry, but you should know the concept of Pamir Knot. They are among the world's highest mountains. In fact, Himalayas जो है वो पामीर नॉट से जुड़ा है, और हिमालय में हमारे पास हाईएस्ट पीक भी है सरफेस के ऊपर, ऑब्वियसली, ठीक है। अगर आप हाईएस्ट माउंटेन की बात करेंगे, या मतलब बिगेस्ट माउंटेन की अगर आप बात करेंगे, तो ऑब्वियसली इट इज माउंटेन की इन दी हवाईयन आइलैंड्स, राइट। बट उसका मोस्ट पार्ट, 2/3 ऑफ दैट, लेट्स से 2/3 या उससे थोड़ा कम वैसे तो, उस माउंटेन का जो है वो कहाँ पर है, अंडर द सी, राइट। हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट क्या है? सो माउंट एवरेस्ट इन तिब्बत और नेपाल बॉर्डर पर इज द हाईएस्ट पॉइंट, वाइल डेड सी इज द लोवेस्ट पॉइंट, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। Dead Sea is the lowest point. So where is Dead Sea? If you look at your physical map, though, चलो मैं आपको दिखा ही देता हूँ where is Dead Sea। हमने उसको एक्सटेंसिवली पिछली बार भी डिस्कस किया ही था when we were discussing अफ्रीका। तो याद होगा आप लोगों को, ईस्टर्न रिफ्ट वैली that is extending towards this region, this is Dead Sea right here, and Dead Sea is the deepest point on Asia, ठीक है। हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, दिस सिनाई पेनिनजुला बहुत इंपॉर्टेंट है, सिनाई पेनिनजुला, और इसके साथ एसोसिएटेड गल्फ ऑफ सुएज, गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, दिस इज गल्फ ऑफ अकाबा, एंड दिस इज सुएज कैनाल। सुएज कैनाल इज ऑन द सुएज isthmus, it is separating, और इट इज ज्वाइनिंग एशिया विद अफ्रीका। ध्यान रखना है, isthmus इज द नैरो लैंड दैट इज ज्वाइनिंग टू ह्यूज लैंड मासेस। सो इजिप्ट के पास है वैसे तो सिनाई पेनिजुला वाला इतना रीजन इज इन कंट्रोल ऑफ इजिप्ट, बट दिस पोर्शन ऑफ इजिप्ट दैट इज सिनाई पेनिजुला लाइज इन एशिया, not Africa. Very important fact, right? Another important fact about Suez Canal is that there is a lake in Suez Canal, and here it is, ठीक है। ग्रेटर और माइनर दो लेक्स हैं यहाँ पर, दिस इज ग्रेट बिटर लेक एंड देयर इज अ माइनर बिटर लेक ऑल्सो, बट आपको ग्रेट बिटर लेक के बारे में ध्यान रखना है सुएज कैनाल में, राइट। द पोर्ट दैट इज ओपनिंग इनटू द रेड सी इज नोन एज सुएज पोर्ट, दिस इज सुएज पोर्ट, राइट, या पोर्ट सुएज। सुएज कैनाल के बारे में फैक्ट आपको ध्यान रखना है, लिखते रहिए, जरूरी नहीं है कोई चीज मैं ना लिखूं तो आपको भी नहीं लिखना है, ठीक है। एंड अदर पोर्ट जो आपको ध्यान रखना है, दैट ओपन्स इनटू मेडिटेरेनियन is known as Port Said। ये है, देखिए, this is not Port Said, this is Port Said that opens into Mediterranean। तो ये दो पोर्ट्स जो है वो आपको ध्यान रखने हैं, किसके लिए, फॉर द सुएज कैनाल। सुएज कैनाल की इंपॉर्टेंस जो है वो हम वर्ल्ड हिस्ट्री में भी स्टडी करेंगे, एज वेल एज इंटरनेशनल रिलेशंस में भी, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सो दीज आर दी हाईएस्ट एंड लोवेस्ट पॉइंट, ध्यान रखना है आपको। तो सुएज कैनाल के बारे में ध्यान रखना है कि इस तरह जो है वो आप, दिस इज पोर्ट सैयद, राइट, पोर्ट सईद, एंड हियर वी हैव पोर्ट सुएज, राइट। पोर्ट सुएज opens into the Red Sea and Port Said opens into the, let's say not opens but it is towards the Mediterranean Sea, ठीक है। यहाँ पर क्या है, Mediterranean Sea, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो आपको बाउंड्रीज का लग गया पता, सारी बाउंड्रीज कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, अफ्रीका से एशिया को सेपरेट कर रही है सुएज कैनाल, ठीक है। अफ्रीका से, सॉरी, एशिया से यूरोप को अलग कर रहे हैं, स्ट्रेट्स की बात करें तो डार्डनलीज स्ट्रेट, ठीक है, मैं आपको दिखाई देता हूं। दिस राइट हियर इज सुएज कैनाल एंड इट इज सेपरेटिंग अफ्रीका फ्रॉम एशिया। देन वी here we have two straits, one is Strait of Dardanelles that is separating Europe from Asia, then we have Strait of Bosphorus that is separating Europe from Asia, then we have this Black Sea forming boundary between Europe and Asia, then we have this Caucasus mountain forming boundary between Europe and Asia, then we have here the
Ural River and subsequently the Ural mountain range forming boundaries between Europe and Asia, and also the Caspian Sea forming boundary between Europe and Asia. Very important facts. ठीक है. Now let us move to, सो ये हैं, ध्यान रखना है आपको, ये बाउंड्रीज हमने डिस्कस करी, स्ट्रेट्स हमने डिस्कस करी, और जो बेसिक फैक्ट्स हमने हाईएस्ट एंड लोएस्ट पॉइंट उठाए. सो लोएस्ट पॉइंट इज हेयर इन डेड सी एंड हाईएस्ट पॉइंट इज हेयर समवेयर इन माउंट एवरेस्ट. ठीक है. एंड दिस इज द पॉलिटिकल मैप ऑफ एशिया, आपको ध्यान रखना है. ठीक है. अब ये देख रहे हैं आप, इक्वेटर इज पासिंग फ्रॉम इंडोनेशिया बट इट इज नॉट पासिंग फ्रॉम जावन आइलैंड ऑफ इंडोनेशिया. ठीक है. नाउ लेट अस सी द मेजर माउंटेन्स ऑफ एशिया. ठीक है. अब मेजर माउंटेन्स ऑफ एशिया, इट्स अ ट्रिकी बिजनेस, बट वी विल डिस्कस दिस. स्टार्ट कहां से करेंगे हम स्टार्ट करते हैं, लेट्स से दिस इज द पामीर नॉट. ठीक है. पामीर नॉट है ये. वेयर इज दिस पामीर नॉट? इट इज राइट हियर. राइट, ये है, मान लेते हैं दिस इज पामीर नॉट. आई विल यूज रेड कलर फॉर माउंटेन रेंजेस सो दैट दे आर विजिबल. ठीक है. दिस इज दी पामीर नॉट. आप अपने पास जो है वो एक ब्लैंक मैप रखेंगे. ठीक है. और उसमें साफ सुथरे तरीके से आप ड्रॉ करेंगे ब्लैंक मैप पर इन सभी माउंटेन रेंजेस को. ठीक है. नाउ लेट अस टेक, सो ये पामीर नॉट है, एंड फ्रॉम दिस पामीर नॉट हमें कुछ माउंटेन रेंजेस जो हैं वो निकलती हुई नजर आएंगी. आइए एक एक करके उन माउंटेन रेंजेस को देखते हैं. टुवर्ड्स ईस्ट एंड टुवर्ड्स वेस्ट रखते हैं, ज्यादा साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में कंफ्यूज नहीं करूंगा मैं आपको. टुवर्ड्स ईस्ट और टुवर्ड्स वेस्ट जो है वो कौन कौन सी माउंटेन रेंज मूव कर रही है, वी विल ओनली डिस्कस दैट. राइट. नाउ एक तो सबसे इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज है हमारे पास, इफ दिस इज द पामीर नॉट. ठीक है. A very important mountain range, that is our own country's mountain range, that is Himalayas. Right. So कुछ इस तरह हिमालयस मूव कर रहा है पामीर नॉट से. आप अपने मैप में भी देखते रहें, दिस इज, देखिए बिल्कुल क्लियरली यहाँ लिखा है पामीर, और उसके ऊपर एक माउंटेन का नाम दे रखा होगा माउंट कम्युनिज्म या कम्युनिज्म पीक, अ वेरी इंपॉर्टेंट पीक दैट इज इन पामीर माउंटेन रेंज. राइट. सो सेंटर में पामीर नॉट है, और पामीर नॉट से क्लियरली आपको हिमालयस निकलते हुए नजर आएंगे, एंड इस तरह जो है वो हिमालयस का आपको एक्सटेंशन होता हुआ भी नजर आएगा. ठीक है. सो दीज आर हिमालयस. अब ये जो हिमालय का ईस्टर्न रीजन पर ये जो बेंड हो रहा है हिमालय, राइट, वी कॉल दीज हिल्स एज पूर्वांचल हिल्स. इन्हें हम कहते हैं पूर्वांचल हिल्स. इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में आप अपनी एटलस में आइए, यहाँ पर जो है वो नहीं, पूर्वांचल हिल्स जो है वो, इन हिल्स का नाम मेंशन्ड नहीं है, बट दीज आर द नॉर्थ ईस्टर्न हिल्स, पूर्वांचल, एंड रिलेटिवली कम हाइट है इनकी, पूर्वांचल हिल्स. ठीक है. देन आप थोड़ा सा साउथ में आएंगे म्यांमार की तरफ, तो आप क्लियरली देख पाएंगे वहां पर अराकान योमा नाम से आपको नजर आएंगी हिल्स. दीज आर अराकान योमा, अराकान योमा. ठीक है. अगर मैं फिजिकल मैप पे इनको डिनोट करूं, सो दिस इज ऑफ कोर्स the Pamir knot, and here we have, this is the Himalayan range. Right. This is the Purvanchal range. This is the Purvanchal range, and this extension right here is the Arakan Yoma range of Myanmar, a very important range. आपको इसका नाम ध्यान रखना है, अराकान योमा रेंज. नेक्स्ट, थोड़ा सा अगर आप नॉर्थ की तरफ जाएंगे, ठीक है, सो हिमालय के जस्ट ऊपर आपको नजर आएगी काराकोरम रेंज. राइट. हियर यू हैव काराकोरम, काराकोरम. थोड़ा सा आप ऊपर जाएंगे, थोड़ा सा और, ठीक है, काराकोरम के ऊपर, राइट, यू विल हैव कुनलुन शान. राइट. हियर यू हैव कुनलुन शान. And the region that is in between Karakoram and Kunlun Shan, sorry, Kunlun Shan and Himalaya, this region right here, it is between
कुनलुन शान एंड हिमालय, दिस रीजन इज नोन एज तिब्बत। ठीक है, इसे बोलते हैं हम तिब्बत। सो तिब्बत कहां पर है? इट इज इन बिटवीन कुनलुन शान एंड हिमालयस। काराकोरम नहीं, कुनलुन शान एंड हिमालयस के बीच में जो है वो, इनफैक्ट इट इज अ प्लेट्यू। सो प्लेट्यू ऑफ तिब्बत यू कैन राइट हियर, इट इज अ प्लेट्यू। ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट माउंटेन रेंज, आप कुनलुन शान से थोड़ा सा ऊपर देखेंगे तो आपको टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट मूव करती हुई एक माउंटेन रेंज नजर आएगी, पामीर नॉट से ही। उसका नाम है त्यान शान। ठीक है, त्यान शान, ध्यान से देखिए, दिस इज त्यान शान। और कुनलुन शान और त्यान शान के बीच में आपको एक और हाईलैंड, रिलेटिवली हाईलैंड तो है ही, बट एक कोल्ड डेजर्ट आपको नजर आएगा यहां पर। ध्यान से देखिए, कोल्ड डेजर्ट, द नेम ऑफ दैट कोल्ड डेजर्ट इज टकला मकान। ठीक है, यूज अ सेपरेट कलर फॉर डेजर्ट, लेट्स से हियर वी हैव टकला मकान। ठीक है, तो ये मकान टकला क्यों है? क्योंकि बिल्कुल बैरन रीजन है ये, ऑलमोस्ट बैरन रीजन है, और यहाँ पर जो है वो ज़्यादा वनस्पति नहीं है। क्यों? बिकॉज इट इज़ अ कोल्ड डेजर्ट। कोल्ड डेजर्ट क्यों? बिकॉज नॉर्थ से आने वाली जो ठंडी हवाएं हैं, ठीक है, आप मुझे नाम बताएंगे उनका कमेंट में, एज वेल एज साउथ वेस्टर्न मॉनसून हिमालयस की वजह से एंटर नहीं कर पाता, और नॉर्थ से आने वाली जो भी मॉइस्चर लेकर जो हवाएं आ रही हैं वो त्यान शान की वजह से अंदर एंटर नहीं कर पाती। सो रिलेटिवली बहुत कम मॉइस्चर जो है वो इस इन बिटवीन रीजन में पहुंचता है, बिटवीन कुनलुन शान एंड त्यान शान। दैट इज वाई दिस रीजन रिसीव्स लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल पर ईयर। इसीलिए हमने इसको डिनोट किया है एज अ डेजर्ट। इसका टेम्परेचर ठंडा है, इसलिए हम इसे कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। इट इज नॉट अ हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट, राइट। सो टकला मकान, बट टकला मकान में भी ना यहाँ पर एक बहुत खास बात है, राइट। अगर आप अपने फिजिकल मैप में आएंगे, टकला मकान डेजर्ट में ही आपको तरीम बेसिन नाम की एक जगह देखने को मिलेगी। सो व्हाट इज दिस तरीम बेसिन? तरीम बेसिन इज नथिंग बट अ रिवर, राइट। एक रिवर है जो कि पामीर नॉट से निकलती है, उस रिवर का नाम है तरीम, और दैट इज द ओनली रिवर हेयर, या ओनली रिवर सिस्टम इन द टकला मकान। बट ये इतना डेजर्ट, इतना सूखा एरिया है कि ये तरीम बेसिन, तरीम रिवर जो है वो बेसिन बनाती है, और ये कभी भी पहुंच ही नहीं पाती समंदर तक, ये कहीं ना कहीं बीच में ही खो जाएगी। ठीक है, यहां पर आपको एक लेक देखने को मिलेगी, लोप नूर। ठीक है, सो लोप नूर में आकर जो है वो तरीम रिवर डिपॉजिट हो जाती है, और खत्म, इसी डेजर्ट में जो है ये रिवर खत्म हो जाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है। वी विल डिस्कस दिस रिवर जब हम इंडिया की ज्योग्राफी करेंगे, और नॉर्थ इंडिया को जब हम स्टडी कर रहे होंगे अच्छे से, तो वहां पर हमें दिख जाएगा कि कुछ और, जैसे साक्षजम रिवर है, यरकंद रिवर है, ये सभी जुड़कर जो है वो ऐड हो जाएंगी तरीम बेसिन में या तरीम रिवर में, और तरीम बेसिन में जाकर ये गुम हो जाएंगे। इट इज इन द टकला मकान डेजर्ट, राइट, बिटवीन त्यान शाह एंड कुनलुन शाह। ध्यान रखना आपको, बहुत इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। नाउ त्यान शाह के ऊपर अगर आप देखेंगे ध्यान से, सो आपको एक और माउंटेन रेंज यहां पर नजर आएगी, दो ये पामीर नॉट से निकलने वाली माउंटेन रेंज नहीं है। द नेम, थोड़ा सा अगर आप ऊपर जाएंगे, उसका नाम है अल्ताई माउंटेन्स। ठीक है, हियर यू विल ऑब्जर्व अल्ताई माउंटेन्स। और अल्ताई माउंटेन्स की इंपॉर्टेंस ये है कि ये कजाकिस्तान, रशिया, मंगोलिया और चाइना, तीनों में कुछ कुछ रीजन जो है वो अल्ताई माउंटेन्स का प्रेजेंट है, एंड इट इज राइट एट दी बाउंड्री। ठीक है, राइट एट दी, एक क्वाड जंक्शन बनता है इन चार कंट्रीज का, राइट, ऑलमोस्ट क्वाड जंक्शन आप कह सकते हैं। लेट मी शो यू वेयर आर दीज, राइट। इन एक बार माउंटेन रेंजेस को हम देख लेते हैं अब गूगल अर्थ पर। सो दिस इज दी पामीर माउंटेन, दिस इज दी पामीर नॉट समवेयर हेयर इन तजाकिस्तान। ठीक है, यहां से एक तो ये निकल रही है हमारी, दिस इज हिमालयन रेंज, दिस रेंज इज हिमालयन रेंज, राइट। ये यहां से जो बेंड है, राइट, इस बेंड से साउथ की तरफ मूव करती है, दिस इज आवर पूर्वांचल, एंड इन द म्यांमार दिस, ये आपको हाईलैंड नजर आ रहा है यहां पर, दिस इज नोन एज अराकम योमा, राइट। आप अपने फिजिकल मैप में भी देख सकते हैं, दिस इज अराकम योमा। यहां पर शान नाम का प्लेट्यूज भी है, वी विल डिस्कस अबाउट प्लेट्यूज टू, बट अराकम योमा, देन पूर्वांचल, राइट, दिस इज
पूर्वांचल हिल्स एंड हियर वी हैव हिमालयस, ठीक है। बट हिमालय के ऊपर लद्दाख रेंज भी है, जांस्कर भी है, जब इंडिया को डिस्कस करेंगे तो वो वहां पर हम देख लेंगे, ठीक है। हियर वी हैव, दिस इज आवर काराकोरम। ये देख रहे हैं आप, हिमालय से ऊपर बीच में लद्दाख है और लद्दाख के बाद आपको हिल्स नजर आ रही हैं, दीज आर काराकोरम रेंज। ये दिस इज हिमालय, ध्यान से देखिए, दिस इज हिमालय, राइट। हिमालय और बीच में आपको एक गैप नजर आ रहा है जहां पर व्हाइट मतलब स्नो क्लैड जो है वो हिल्स या पीक्स नहीं है, देन स्नो क्लैड पीक्स है हमारे पास, दिस इज काराकोरम रेंज। फिर आपको ये गैप नजर आ रहा है, राइट, फिर आपको ये स्नो क्लैड पीक्स नजर आ रही हैं, दीज आर ऑफ कुनलुन शान। फिर हमारे पास कुनलुन शान के ऊपर ये डेजर्ट जो रीजन है, दिस डेजर्ट रीजन इज आवर टकला मकान डेजर्ट। और फिर टकला मकान डेजर्ट के ऊपर आपको फिर स्नो क्लैड हिल्स नजर आ रही हैं, दीज आर तियान शान। फिर तियान शान के ऊपर आपको यहां पर ये स्नो क्लैड हिल्स नजर आ रही हैं, दीज आर अल्ताई माउंटेन, ठीक है। दीज आर अल्ताई माउंटेन्स, राइट। ये तियान शान का ही एक्सटेंशन है, दीज आर अल्ताई माउंटेन्स, राइट है। और अगर आप थोड़ा सा क्लोज जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक क्वाड जंक्शन टाइप सिनेरियो भी देखने को मिलेगा, दिस इज कजाकिस्तान, ये चाइना, मंगोलिया और ऊपर रशिया, ठीक है। दीज आर अल्ताई माउंटेन्स ऑन द क्वाड जंक्शन, कह सकते हैं आप उसे, राइट। दिस इज अल्ताई माउंटेन, वेरी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंज, ठीक है। कहाँ से ये अल्ताई दिख रही है आपको, ये अल्ताई, दिस इज तियान शान, ये तियान शान है, राइट। दिस इज आवर कुनलुन शान, दिस इज काराकोरम एंड दिस इज हिमालयस, ठीक है। नहीं दिखा आपको क्लियरली? बहुत ध्यान से देखिए, आपको बिल्कुल क्लियरली नजर आ जाएगा। हिमालयस, काराकोरम, कुनलुन शान, तियान शान, अल्ताई माउंटेन्स, राइट। कहां से निकल रही हैं ये? पामीर नोट, दिस इज पामीर नोट। अब आते हैं पामीर नोट से, ये हम ईस्ट की तरफ देखा हमने, हिमालयस, काराकोरम, कुनलुन शान, तियान शान, अल्ताई माउंटेन्स। नाउ लेट अस मूव टू वेस्ट, एक एक करके हम वेस्ट की तरफ मूव करते हैं। तो पामीर नोट से वेस्ट की तरफ अगर आप जाएंगे तो दो रेंजेस आपको मूव करती हुई नजर आएगी, वन विल बी हिंदू कुश एंड अदर विल बी सुलेमान। दिस इज हिंदू कुश और ये है हमारी सुलेमान। दो वी विल डिस्कस अबाउट हिंदू कुश एंड सुलेमान इन डिटेल्स जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। दिस इज सुलेमान रेंज, सुलेमान। और ये सुलेमान और हिंदू कुश रेंज जो है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रही है हिस्टोरिकली। अगर आप मेरे साथ हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आप जानते होंगे मैंने कितनी बार जो है वो मेंशन किया इन्हें, राइट। दिस रेंज हियर इज सुलेमान रेंज एंड ये जो आपको काराकोरम से इस साइड जो मूव करती हुई नजर आ रही है ना, दिस इज काराकोरम, और काराकोरम से इस साइड जो मूव करती हुई नजर आ रही है, दीज हिल्स आर ऑफ हिंदू कुश। और हिंदू कुश ये जो पहाड़ी है, दिस इज हिंदू कुश, और ये जो पहाड़ियां नीचे को जा रही हैं, दीज आर सुलेमान। सो सुलेमान और हिंदू कुश दो ऐसी इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं, दीज एक्टेड एज नेचुरल बैरियर्स की तरह या नेचुरल फ्रंटियर्स की तरह एक्ट किया इन्होंने नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और हिस्टोरिकली जितने भी लैंड के रास्ते से इन्वेजन हुए इंडिया में, majority of those invasions are through these two mountain ranges of Hindu Kush and then सुलेमान माउंटेन रेंजेस। और यहीं पर ही हमारे पास मौजूद हैं खैबर बोलन और गोलन, तीन जो हैं वो ये इंपॉर्टेंट पासेस, राइट, जहां से सेनाएं मतलब बड़ी सेनाएं जो हैं वो एंटर कर सकती हैं, इन्वेड करने लायक सेनाएं जो हैं वो इन्हीं पासेस से एंटर कर सकती हैं। उसके अलावा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक रीजन है ये, राइट। और भी हम डिस्कस करेंगे इस रीजन के बारे में। नेवरदलेस दिस इज राइट हियर, ये एक्सटेंड हो रही है हमारी हिंदू कुश और ये नीचे आ रही है हमारी सुलेमान रेंज, ठीक है। इफ वी ड्रॉ दिस ऑन मैप, सो आप यहां पर भी क्लियरली देख पा रहे हैं, दिस इज आवर, यहां पर सुलेमान जा रही है, दिस इज हिंदू कुश, ठीक है। नेवरदलेस आप अपनी एटलस पर ज्यादा भरोसा करें, मैं जो बता रहा हूं उस पर नहीं, आप अपनी एटलस पे खोजें, आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप देखेंगे पामीर से हिंदू कुश एक्सटेंड हो रही है, ठीक है, एंड पामीर से नीचे सुलेमान रेंज एक्सटेंड हो रही है। अब हिंदू कुश और सुलेमान रेंज जो है वो एक नेचुरल बैरियर बना रही है, मैंने आपको बताया ही, और ये एक बेसिन क्रिएट करेंगे व्हेन वी विल स्टडी द ड्रेनेज ऑफ इंडिया। दिस विल क्रिएट अ बेसिन हियर
और जहाँ पर इंडस रिवर जो है वो फ्लो कर रही होगी, बट अभी उससे हम कंसर्न नहीं रहते हैं। जब हम इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब इन बेसिन ड्रेनेजेस को हम स्टडी कर लेंगे, ठीक है। बट एक इंपॉर्टेंट रिवर हिंदू कुश और सुलेमान के बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, उस रिवर का नाम है हेलमंद रिवर। इस जगह पे हेलमंद रिवर जो है वो फ्लो कर रही है, और जो ये हेलमंद बेसिन है इट इज नटोरियस, और यही बेसिन कई चीजों के लिए नटोरियस है। किन किन कामों के लिए नटोरियस है ये हेलमंद बेसिन? पहली चीज, दिस बेसिन इज द हब फॉर इंडिया के बिल्कुल साइड में, इंडिया के अगर आप ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड देखेंगे ना, तो आपको हब नजर आएगा ओपियम प्रोडक्शन का, ठीक है। इलीगल ओपियम प्रोडक्शन इज हेलमंद बेसिन में बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको मैप में दिखा पाऊं कहीं हेलमंद रिवर, हियर वी हैव दिस रिवर इज हेलमंद, ठीक है। और हेलमंद के आसपास जो ओपियम प्रोडक्शन हो रहा है, इट इज फीडिंग, फीडिंग कहना तो गलत रहेगा, इट इज द सोर्स फॉर द, या कहें कि मतलब समझ रहे हैं पैसा कहां से कमा रहे हैं। अगर आप टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो वो कमा रही हैं ओपियम प्रोडक्शन से। देख रहे हैं आप, दिस इज हेलमंद, यहाँ पर लिखा भी आ जाएगा, ये रहा देखिए लिखा आया था हेलमंद रिवर, और इसके साइड में ये जो रीजन है बेसिन जो है हेलमंद का, यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में ओपियम प्रोडक्शन होता है। और जितना भी टेररिज्म है अफगानिस्तान पाकिस्तान, उसको बड़े लेवल पर फंड करता है ये ओपियम प्रोडक्शन, जो कि बहुत बड़ा कंसर्न है ग्लोबल लेवल पर भी, ठीक है। और इंडिया के लिए तो है ही, और ग्लोबल लेवल पर भी एक बहुत बड़ा कंसर्न है ये। किन दो रेंजेस के बीच में है हेलमंद बेसिन, आपको ध्यान रखना है, सुलेमान और हिंदू कुश के बीच में है हेलमंद बेसिन, ठीक है। देन, और अब एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, व्हाट वी कॉल दिस वी कॉल दिस मिड कॉन्टिनेंटल, क्या कहा था हमने इनको, ये क्या है हमारा, दो प्लेट्स है ना, अफ्रीकन प्लेट इज कोलाइडिंग विद यूरेशियन प्लेट, है ना, और इंडियन सबकॉन्टिनेंट प्लेट इज आल्सो कन्वर्जिंग विद यूरेशियन प्लेट, सो दिस होल रीजन is forming continental boundary, right? So that means fold mountains नजर आएंगे, and all of these are, ये fold mountains ही हैं, young fold mountains हैं ये सारे, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम तियानशान, तियानशान जो है वो ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, अल्ताई भी ओल्ड फोल्ड माउंटेन है, ठीक है। अदर देन दैट हिंदू कुश, सुलेमा, कुनलुन शाह, काराकोरम, हिमालयस, पूर्वांचल, ठीक है, अर्कान योमा, ऑल ऑफ दीज आर young fold mountains created due to the convergence of these plates, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट वी कॉल्ड इट। आराकोरम, आराकन योमा से भी आगे एक्सटेंड हो रही है, इंडोनेशिया तक एक्सटेंड हो रही है ये पूरी मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट। नाउ अब ये हेलमंद वाला जो रीजन है, इसी हेलमंद रिवर्स के बिल्कुल नीचे आप एक जो है वो और देख पाएंगे, ध्यान से अगर आप देखें तो आपको एक दश्त का नाम नजर आएगा, दश्त ए काविर और दश्त ए लुट, दो दश्त आपको नजर आएंगे, दश्त यानी कि डेजर्ट, इट्स अ फारसी वर्ड फॉर, सो दश्त ए लुट, और इसके ऊपर नजर आएगा आपको दश्त ए काविर। दीज आर टू हॉट, सॉरी हॉट तो नहीं है बट रिलेटिवली कोल्ड डेजर्ट्स हैं ये, दस्ते कावेर एंड दस्ते लुट। दस्ते कावेर के नीचे आप यहाँ पर देख पाएंगे, हियर अगेन वी हैव अ हाईलैंड ऑफ ईरान, ठीक है, ईरान, ईरानियन प्लेट्यू, हियर वी हैव टिबेटियन प्लेट्यू, हियर वी हैव ईरानियन प्लेट्यू, आप मैप में ध्यान से देखिए। अब all of these are due to what, all of these are due to these mid continental belt, right? ये जो कन्वर्जेंस है इसी की वजह से ही है। बट दस्ते कावेर और दस्ते लुट हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी माउंटेन रेंजेस कर रहे हैं। बट दस्ते कावेर के जस्ट ऊपर आपको, इधर आप ध्यान से देखें कैस्पियन सी है, और कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री बनाता हुआ आपको एल बुर्ज नाम की एक जो है वो माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी। और ईरान प्लेट्यू में, ईरान प्लेट्यू के नीचे आपको एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी जिसका नाम है जाग्रोस, जाग्रोस, और यस जाग्रोस माउंटेन्स, और ऊपर एलबुर्ज, एलबुर्ज ध्यान रखना है, एलबुर्ज इज डिफरेंट एंड एलब्रूज इज डिफरेंट, राइट? एलब्रूज माउंटेन रेंज इज नियर द कैस्पियन सी, इसके बारे में ध्यान रखेंगे। हियर वी हैव कैस्पियन सी, एंड
Zagros mountain range is along the Persian Gulf. Here we have Persian Gulf. ठीक है, सो आप अपने मैप पर भी इनको बनाते चलिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। ज़ारगोस, एल्ब्रूस हो गया। अब यही ज़ारगोस और एल्ब्रूस फर्दर हमें एक्सटेंड करती हुई नजर आएंगी, दो और माउंटेन रेंज बनेंगी, एक का नाम है पॉन्टाइन और दूसरी का नाम है टॉरस, ठीक है। अब देख रहे हैं आप ज़ारगोस माउंटेन्स, ऊपर एल्ब्रूस माउंटेन्स, प्लेट्यू ऑफ ईरान में आपको नजर आएगा। एंड फिर आप उससे ही ऊपर अगर आप बढ़ जाएंगे टर्की की तरफ अगर आप बढ़ जाएंगे, सो हियर we have Caspian Sea, here we have Black Sea, ठीक है। And between Caspian and Black Sea we have another mountain range that is known as Caucasus, ठीक है, Caucasus mountain range. Elbrus is along Caspian, Zagros ईरान में है, ये ध्यान रखना है, Zagros is along Persian Gulf। ये छोटे छोटे पॉइंट है, इन पर सवाल जो है वो बन जाता है, आपको ध्यान रखना है, राइट। अब बिलो दिस ब्लैक सी वी हैव दी अन्नातोलिया रीजन, है ना, यहां पर हमारे पास अन्नातोलिया रीजन है इस तरह, ध्यान से अगर आप देखेंगे। सो इन दिस अन्नातोलिया रीजन वी हैव टू फर्दर माउंटेन रेंजेस, one along the Black Sea and one along the Mediterranean Sea. Here we have Mediterranean Sea and here we have Black Sea, ठीक है। शेप्स जो हैं वो बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ब्लैक सी के अलोंग आपको पॉन्टाइन नाम की एक माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, ध्यान से देखें आप, पॉन्टाइन माउंटेन्स अलोंग द ब्लैक सी, और अलोंग द मेडिटेरेनियन सी यू विल हैव टॉरस माउंटेन्स, दीज आर, हियर यू विल हैव टॉरस माउंटेन्स। और पॉन्टाइन सी और टॉरस माउंटेन के बीच में हाईलैंड आपको नजर आएगा, याद होगा आपको, इंटरमोंटेन हाईलैंड होता है वो, दिस हाईलैंड इज अन्नातोलिया, अन्नातोलियन प्लेट्यू। सो प्लेट्यूज भी हम कुछ बीच बीच में साथ साथ में करते जा रहे हैं। सो these are some of the important mountains from originating from पामीर नोट से हमें निकलती हुई नजर आएंगी, या इस तरह पुट करें कि ईस्ट एंड वेस्ट टू पामीर नोट, ये इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस हैं। आई एम नेमिंग दीज अगेन, अरकान योमा, पूर्वांचल हिल्स, हिमालयाज, काराकोरम, कुनलुन शाह, तियान शाह, सुलेमान, हिंदू कुश, जागरोस, एल्बुर्ज, कॉकेकस, पॉन्टाइन एंड टॉरस, दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस जो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। दो माउंटेन रेंजेस के बीच में इंटर माउंटेन हाईलैंड होता है, सो पॉन्टाइन और टॉरस के बीच में है अनातोलिया प्लेट्यू, एल्ब्रूज एंड जागरोस के बीच में है ईरान प्लेट्यू। हियर वी आल्सो हैव टू डेजर्ट्स, दस्त ए कावेर एंड दस्त ए लुत, राइट। हिंदू कुश और सुलेमान के बीच में है हेलमंद बेसिन, राइट। कुनलुन शाह और तियान शाह के बीच में है टकला मकान डेजर्ट, टकला मकान डेजर्ट में ऑल्सो प्रेजेंट देयर इज तरीम बेसिन या तरीम रिवर प्रेजेंट है। कुनलुन शाह और हिमालयाज के बीच में टिबेटियन प्लेट्यू है, और टिबेटियन प्लेट्यू से बहुत सारी रिवर्स निकल रही है। वी विल डिस्कस अबाउट द इंपॉर्टेंट रिवर्स इन अ शॉर्ट वाइल, राइट। नेवरदलेस दीज आर दी सम ऑफ द इंपॉर्टेंट क्या है ये माउंटेन रेंज, राइट। उसके अलावा और एक दो फीचर्स मैं आप लोगों को और बता दूं, राइट। आप अगर तियान शाह से थोड़ा सा आगे बढ़ जाएंगे और अल्ताई माउंटेन्स के नीचे ही रहेंगे, सो अल्ताई माउंटेन्स एक्सटेंड इनटू मंगोलियन, दीज आर मंगोलियन प्लेटू, राइट। मंगोलियन प्लेटू आपको नजर आएगा, मंगोलियन प्लेटू और अल्ताई माउंटेन के ऊपर आपको नजर आएगा कोबदो प्लेट्यू, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, कोबदो प्लेट्यू। एंड मंगोलियन प्लेट्यू के नीचे, यहां पर मंगोलियन प्लेट्यू के नीचे आपको एक और डेजर्ट रीजन नजर आएगा, हियर अगेन दिस डेजर्ट रीजन इज गोबी डेजर्ट, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स जो है आपको ध्यान रखना है, गोबी डेजर्ट। उसके अलावा तियांगशा माउंटेन रेंज है, अलाशान, नानशान, अल्तुनशान, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो
पामीर नॉट है, उसके अराउंड की जो माउंटेन रेंजेस हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स आपको पता होना चाहिए, लाइक टकला मकान, गोबी डेजर्ट, दस्त ए लुट, दस्त ए कावीर, और हियर वी ऑल्सो हैव थार डेजर्ट इन इंडिया, राइट। इंडिया एंड पाकिस्तान में थार डेजर्ट भी है। उसके अलावा यहाँ पर ईरानियन प्लेट्यू आपको ध्यान रखना है, और अनातोलियन प्लेट्यू आपको, हाईलैंड्स आपको ध्यान रखना है। माउंटेन रेंजेस तो हमने देख ही ली, ठीक है। सो यस, these are the important mountain ranges। और now let us move, देखते हैं कि क्या क्या जो है वो mentioned है। सो हिंदू कुश, सो यू विल गो थ्रू ऑल ऑफ दीज। पामीर नॉट एल्ब्रुज माउंटेन इन ईरान, याद रखना है आपको, ठीक है। रिवर्स के बारे में बात करेंगे, अमू और सिर दरिया, काराकोरम रेंज, राइट। गॉडविन ऑस्टिन या K2 जो है वो मौजूद है काराकोरम रेंज में। हिमालयन रेंज, टिबेटन प्लेट्यू जो है वो मतलब हिमालयन रेंज के बाद टिबेटन प्लेट्यू बनता है, आप लोगों को पता है क्यों बनता है, ठीक है। जो डबलिंग होती है क्रस्ट की, क्रस्ट डबलिंग क्यों होती है, आई गेस आप लोगों को ध्यान होगा, हमने टिबेटन प्लेट्यू का कैसे बना है टिबेटन प्लेट्यू उसके बारे में समझा था, राइट। 5 कंट्रीज में फैला है हिमालय, भूटान, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान एंड चाइना। उसके अलावा कुनलुन शान रेंज है, राइट। तियान शान, अल्ताई माउंटेन्स, अरकान योमा, एल्ब्रुस, एल्ब्रुस माउंटेन्स, ध्यान रखना है आपको। एल्ब्रुस एंड एल्बुर्ज आर टू डिफरेंट। कॉकेकस में आपको माउंट एल्ब्रुस नजर आएगा, एंड दीज आर एल्बुर्ज, एल्बुर्ज पढ़ते हैं इनको, एल्बुर्ज माउंटेन्स। सुलेमान रेंज, किरथार, एक और रेंज है, सुलेमान रेंज के आगे ही एक्सटेंड होती है एक और, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट सुलेमान रेंज से आगे ही रन्स थ्रू बलूचिस्तान एंड सिंध प्रोविंस, राइट। सो सुलेमान से आगे, आगे ही सुलेमान से एक्सटेंशन है, हियर वी हैव किरथार रेंज। सो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ कर दूं, सुलेमान रेंज से आगे हियर वी हैव किरथार, दिस इज किरथार रेंज, ध्यान रखना है आपको। सुलेमान के बाद किरथार, जागरोस, यू विल गो ऑल ऑफ दीज। हॉर्मूज की स्ट्रेट जो है वो जागरोस रेंज के साथ एसोसिएटेड है। टॉरस माउंटेन्स और कॉकेकस माउंटेन, टॉरस के अलावा पोंटाइन भी, यूराल माउंटेन्स, माउंट फिजी is the highest volcanic mountain in Japan, we will discuss about Japan shortly। so अगर मैं अब इस मैप में आपको दिखाऊं कि कहाँ कहाँ पर है माउंटेन रेंजेस, तो आप देख पाएंगे आराम से, दिस इज हिमालय, राइट, this is your Purvanchal, then we have extension into the Myanmar, right. Here we have Sulema, then we have Kirthar, here we have the हिंदू कुश, ठीक है। उसके अलावा हिमालय के ऊपर काराकोरम है हमारे पास, काराकोरम के ऊपर कुनलुन शान है, ऊपर है हमारे पास अल्ताई, अल्ताई सॉरी नॉट अल्ताई बट त्यान शान, त्यान शान के ऊपर दिस इज अल्ताई माउंटेन्स, राइट। Here we have Elbrus, here we have Zagros, here we have the Taurus range, and here we have the Pontine range। These are the most important mountain ranges of Asia, ठीक है। ध्यान रखना है आपको इन मोस्ट इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस का। हियर वी हैव कॉकेकस, चलो कॉकेकस भी रख लेते हैं, और एक और रख लेते हैं इधर यूराल माउंटेन्स, राइट। अच्छा, उसके अलावा और हाईलैंड्स की बात करते हैं। सो हाईलैंड्स में आपको दिखाता हूँ, लेट अस डिनोट हाईलैंड्स। सो हियर वी हैव अनातोलिया प्लेट्यू, हियर वी हैव दिस होल इज नोन एज ईरानियन प्लेट्यू, ठीक है। हियर वी हैव 2 डेजर्ट्स, वन डेजर्ट इज नोन एज दस्ते कावीर एंड अदर इज दस्ते लुट, राइट। उसके अलावा सऊदी अरेबिया के डेजर्ट की भी बात करेंगे, डोंट वरी, है ना। यहाँ पर हमारे पास 2 डेजर्ट और हैं, रबल खाली, और इस डेजर्ट का नाम आप बताएंगे, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डेजर्ट, राइट। उसके अलावा हियर वी हैव टकला मकान कोल्ड डेजर्ट, हियर वी हैव थार डेजर्ट, इस जगह पे हमारे पास थार डेजर्ट है। हियर वी हैव गोबी डेजर्ट, ठीक है, हियर वी हैव गोबी डेजर्ट, ठीक है, इस जगह पे है हमारे पास गोबी डेजर्ट। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट डेजर्ट्स। प्लेट्यूज के बारे में आगे बात करते हैं, बट माउंटेन रेंजेस अभी हमने देखी, राइट। लेट अस मूव फर्दर, नाउ लेट अस टेक सम इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज। आइए देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्लेट्यूज जो हैं वो मेंशन्ड है। सो टिबेटियन प्लेट्यू, we already know it is the world's highest and largest plateau, it is often referred to as the roof of the world,
ठीक है. So we know that Tibetan Plateau is in between, this is Tibetan Plateau and it is in between Kunlun Sha and हिमालय के बीच में. This region is known as Tibetan Plateau. ठीक है, we very well know this. Then Taklamakan Desert and Tarim Basin. So Kunlun Shan and Tian Shan के बीच में this river right here is Tarim River and this desert is Taklamakan, और इस रिवर के आसपास जो बेसिन है दैट इज तरीम बेसिन. सो आई गेस हम ये लोग डिस्कस, ये सब चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं, अदरवाइज मैं आपको दिखा देता हूं. दिस इज हिमालयस, दिस इज कुनलुन शान, इसके बीच में जो है वो दिस इज टिबेटियन प्लेट्यू. कुनलुन शान एंड दिस इज तियान शान. हियर वी हैव द बेसिन ऑफ तरीम रिवर है, राइट. एंड दिस इज आवर टकला मकान और तरीम रिवर. ये जो ग्रीन रीजन है दिस इज तरीम रिवर की वजह से, दिस इज तरीम बेसिन, राइट. जब हम इंडियन ज्योग्राफी करेंगे वी विल गो इनटू द डिटेल्स. नेक्स्ट, शान प्लेट्यू. इट लाइज इन ईस्टर्न म्यांमार बिटवीन अरकान योमा एंड पेगू योमा, दो माउंटेन रेंजेस के बीच में, राइट. हियर वी हैव अरकान योमा एंड हियर वी हैव पेगू योमा. इसके बीच में एक हाईलैंड है, दिस हाईलैंड इज नोन एज शान. सो अगर आप अपने एटलस में आएंगे तो आपको क्लियरली दिख जाएगा शान लिखा हुआ है बहुत शान से, अरकान योमा और उसके साइड में पेगू योमा है. उस पेगू योमा इज नॉट मेंशन्ड, बट शान के नेक्स्ट आप पेगू योमा जो है वो अज्यूम कर सकते हैं. शान नाम का बीच में प्लेट्यू है, हाईलैंड है, आपको ध्यान रखना है, राइट. Salween River crosses the plateau in the east and is bordered by Irrawaddy River to the west. ठीक है, अब साल्वीन और इरावाडी क्या है, तीन रिवर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे. साल्वीन, इरावाडी और मेकोंग, इंडो चाइना की ये तीन इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं. और यहाँ पर एक गोल्डन ट्राइंगल बनता है, ठीक है. जो मैंने आपको हेलमंद बेसिन बताया था वहां पर गोल्डन क्रेसेंट बनता है. ये दोनों गोल्डन जो रीजन है ना, दीज आर नॉट एग्जैक्टली गोल्डन बट दीज आर फॉर ब्लैक गोल्ड, ओपियम प्रोडक्शन के लिए और इलीगल ओपियम प्रोडक्शन के लिए ये बहुत नटोरियस है रीजन, राइट. नेक्स्ट, डेक्कन प्लेट्यू तो हम जानते हैं इंडियन पेनिनसुला में है, दिस इज आवर डेक्कन प्लेट्यू, दिस हाईलैंड इज डेक्कन प्लेट्यू. जब हम इंडियन ज्योग्राफी स्टडी करेंगे तो वी विल गो इनटू द डिटेल्स ऑफ डेक्कन प्लेट्यू, राइट. देन लोएस्ट प्लेट्यू, अ वेरी इंपॉर्टेंट प्लेट्यू इंडीड, लोएस्ट प्लेट्यू. The lowest plateau is in north central China. So north central China, गोबी डेजर्ट के नीचे, आप यहाँ पर मैप में आए, इज लोएस्ट प्लेट्यू इज मेंशन्ड हियर, नहीं है यहाँ पर, बट आप जो हुआंग हो रिवर आपको नजर आ रही है, अला शान जो लिखा हुआ है, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, अला शान, एंड दिस राइट हियर इज हुआंग हो रिवर. ये वाली जो रिवर चल रही है ना, ये हुआंग हो है. और हुआंग हो रिवर के साइड में, मतलब हुआंग हो रिवर के आस पड़ोस में ही, एट दिस रीजन वी हैव दिस क्या बोलते हैं इसे, दी हुआंग हो रिवर को येलो रिवर भी इसलिए बोला जाता है, क्यों, क्योंकि ये जो लोएस्ट प्लेट्यू है, ठीक है, देखिए गोबी डेजर्ट है साइड में है ना, हियर वी हैव गोबी डेजर्ट, दिस इज गोबी डेजर्ट. अब गोबी डेजर्ट से जो भी मिट्टी उड़ रही है हवा के साथ, वो कहीं जाकर सेटल होगी. जहां पर भी जाकर वो सेटल होती है उधर समय के साथ वो होती रहती है डिपॉजिट, ठीक है. तो हमें किस तरह की रॉक्स देखने को मिलेंगी, हमें डिपॉजिट होने की वजह से सेडिमेंट्री रॉक्स देखने को मिलेंगी. बट ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है वो अभी इतना जमी नहीं है, इतनी पक्की नहीं हुई है ये कि प्रॉपर जो है वो हार्ड रॉक्स के रूप में डेवलप हो. दैट मीन्स उनमें से जो मिट्टी है वो अभी भी मतलब इरोड हो जाती है. तो वो इरोड होकर कहाँ जाती है, वो रिवर में जाती है. रिवर कौन सी रिवर में जाती है, हुआंग हो रिवर में जाती है. और हुआंग हो रिवर को ऑल्सो क्या बोलते हैं हम, येलो रिवर. क्यों बोलते हैं, क्योंकि लोएस्ट प्लेट्यू से जो मिट्टी हुआंग हो रिवर उठाती है, उस मिट्टी को लेकर जब वो चलती है तो बहुत भयानक रंग दिखता है उसमें येलो. और इतना ज्यादा सेडिमेंट लोड होने की वजह से बहुत ज्यादा वो रिवर मियांडर भी करती है, ठीक है. यहां पर अगर आप
मैप में देखेंगे तो आपको हुआंग हो नदी जो है वो गल्फ ऑफ पोहाई, दिस इज गल्फ ऑफ पोहाई अगर यहाँ पर मेंशन्ड होगा, राइट, गल्फ ऑफ पोहाई, दिस इज गल्फ ऑफ पोहाई, though it is not mentioned here. Nevertheless, you can definitely check that out in your आप चेक करें. सो गल्फ ऑफ पोहाई में आपकी हुआंग हो रिवर जाकर जो है वो डिपॉजिट देती है, और हुआंग हो रिवर के आसपास ही आपको नजर आएगा द लोएस्ट प्लेट्यू, राइट. लोएस्ट प्लेट्यू में डिपॉजिट होता है गोबी डेजर्ट से आने वाला जितना भी सिल्ट है, जो भी सैंड है हवा के साथ, और वो हुआंग हो नदी को येलो कलर जो है वो प्रोवाइड करता है. ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट फैक्ट है. नेक्स्ट है जुंगारियन बेसिन. सो इट इज लो लाइंग लैंड इन द रीजन ऑफ नॉर्थ वेस्ट चाइना, ठीक है, and is bounded by the Tian Shan mountain range in south to the south and Altai mountain in Mongolia to the north, ठीक है. सो क्लियरली आप देख पाएंगे अल्ताई, और बेसिकली द लो लैंड बिटवीन अल्ताई, दिस इज अल्ताई एंड दिस इज त्यान शान, इसके बीच का जो लो लैंड है, दिस लो लैंड इज नोन एज जुंगारियन बेसिन. उसके अलावा सिचुआन बेसिन है. सिचुआन सॉस आप लोगों ने शायद खाई हो. सिचुआन बेसिन और समटाइम्स रेफर्ड एज रेड बेसिन इज द लो लैंड रीजन इन साउथ वेस्टर्न चाइना. सो हियर वी हैव साउथ वेस्टर्न चाइना, ठीक है. हियर वी हैव साउथ वेस्टर्न चाइना. सो साउथ वेस्टर्न चाइना में सिचुआन बेसिन जो है वो मौजूद है. इट इज सिचुएटेड नियर ऑफ यूनान प्लेट्यू and is called rice bowl of China. A very important Sichuan basin. Try to find out Sichuan basin in your atlas, और आप क्लियरली देख पाएंगे प्लेट्यू ऑफ तिब्बत जहां पर खत्म होता है वहीं पर ही आपको सिचुआन बेसिन जो है वो नजर आएगा, यांगजे रिवर के जस्ट ऊपर, ठीक है. यांगजे रिवर है, उसके जस्ट ऊपर आपको यांगजे रिवर के नीचे आपको यूनाम प्लेट्यू, और यूनाम प्लेट्यू की वजह से जो बेसिन, यूनाम प्लेट्यू और तिब्बत प्लेट्यू के बीच में जो बेसिन है ना, ठीक है, सिंपली दैट इज सिचुआन बेसिन, राइट. सो इफ दिस राइट हियर इज, ये हमारा प्लेट्यू है, ठीक है, और यहां से हमारी यूनाम रिवर जो क्रॉस हो रही है इसके बीच का रीजन, राइट. दिस राइट हियर, दिस रीजन इज राइट हियर इज नोन एज दी राइस बोल ऑफ चाइना, क्योंकि राइस जो है वो प्रोड्यूस होता है यहाँ पर एज द नेम सजेस्ट, ठीक है. इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमें ध्यान रखना है. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. सो हियर वी हैव द राइस बोल ऑफ चाइना, राइट. हियर वी हैव द लोएस प्लेट्यू. नेक्स्ट मेजर डेजर्ट्स ऑफ एशिया. सो मैंने मेजर डेजर्ट्स जो हैं वो आपको बता ही दिए हैं. वेयर इज गोबी, दस्ते कावीर, दस्ते लुट, थार. अल नफूद डेजर्ट की मैंने आपसे सवाल पूछा था, राइट. हियर वी हैव अल नफूद डेजर्ट, हियर वी हैव रब ए खाली, हियर वी हैव थार, यहाँ पर हमारे पास दस्ते लुट, हियर वी हैव दस्ते कावीर, हियर वी हैव टकला मकान, हियर वी हैव गोबी डेजर्ट, ठीक है. व्हाट एल्स? रबल खाली. सो दिस इज रबल खाली एंड दिस इज, ध्यान रखना आपको, अल नफूद डेजर्ट इज द डेजर्ट रीजन इन नॉर्दर्न सऊदी अरेबिया. सो आप अपने मैप में भी देखिए, आपको यहाँ पर लिख जाएगा अन नफूद जो है वो लिखा हुआ है यहाँ पर, अल नफूद. सो दैट इज ऑब्वियसली दी अल नफूद डेजर्ट. उसके अलावा नीचे आपको रबल खाली भी लिखा हुआ नजर आ जाएगा. ग्रेट इंडियन डेजर्ट, थार डेजर्ट इज द ग्रेट इंडियन डेजर्ट. उसके अलावा दस्ते लुत, दस्ते काविर, टकला मकान, गोबी, राइट. These are some of the important deserts of Asia. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट मेजर सीज एसोसिएटेड विद एशिया. अब देखते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट सीज को, एंड ऑल्सो सीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट हम स्ट्रेट्स को भी नजर डाल लेंगे, है ना. बट सीज की बात करते हैं तो फिजिकल मैप में आते हैं एक बार. हियर वी हैव, ये याद है आपको, कोला पेनिनजुला. हियर वी हैव व्हाइट सी, इसके ऊपर है हमारे पास बैरेंट्स सी, ठीक है. बट ये यूरोप में पड़ता है. बट इससे आगे अगर आप आएंगे यू विल क्लियरली सी कौन सा हमारे पास कारा सी होगा. सबसे पहले मैप में मेंशन्ड है कारा सी, हाँ बिल्कुल, जो नोवाया दिस रीजन. इसके बाद हमारे पास हियर वी हैव कारा सी. कारा सी के बाद आप देखेंगे लाप्तेव. थोड़ा सा आप आगे जाएंगे, हियर वी विल हैव लाप्तेव सी.
दीज आर दी सीज ऑफ आर्कटिक ओशियन, ठीक है। बैरेंट्स सी, देन कारा, देन लापतेव। द बैरेंट्स जो है वो यूरोप के साथ एसोसिएटेड है। लापतेव के बाद नेक्स्ट यू विल हैव द ईस्ट साइबेरियन। दिस मैप इज वेरी वॉर्प्ड टाइप का मैप है ये, राइट। सो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, ये लापतेव सी का ही एक्सटेंशन है पूरा। देयर यू विल हैव द ईस्ट साइबेरियन। रादर बेटर ये रहेगा आपके लिए, ये थोड़ा सा वॉर्प्ड है मैप। यहां पर हम देखते हैं, गूगल अर्थ का इस्तेमाल करते हैं हम। यहाँ पर सारे सी दिखाऊंगा आपको मैं। आर्कटिक ओशन में आ गए हम, ठीक है। सो हमने कहाँ से शुरू किया था? दिस इज द व्हाइट सी, दिस इज द व्हाइट सी, दिस इज द बैरेंट्स सी, ये देखिए बैरेंट्स सी। देन वी हैव कारा, देन वी हैव लापतेव, देन वी हैव ईस्ट साइबेरियन सी, एंड देन वी हैव चुकची सी, राइट, चुकची सी। फिर उसके बाद बेरिंग स्ट्रेट, हियर वी विल हैव बेरिंग सी, राइट। फिर आ जाए हम एक बार जापान में, तो सी ऑफ ओखोत्स्क, ओखोत्स्क सी आ जाएगा। देन वी विल हैव सी ऑफ जापान, राइट। देन येलो सी, ईस्ट चाइना सी। उसके बाद हमारे पास साउथ चाइना सी, दिस विल बी साउथ चाइना सी यहाँ पर, राइट। ये रहा साउथ चाइना सी। एंड देन वी विल हैव दी सेवरल छोटे छोटे सीज, जावा सी होगा हमारे पास, सेलेब सी होगा, राइट। We will discuss all of these sea. Let's see one by one on map, right? East Siberian Sea, then यहाँ पर हमारे पास this Chukchi Sea, right? Here we have Bering Sea. Bering Sea के बाद अपने मैप में देखिए, Bering Sea के बाद आपको यहाँ पर ये पेनिनजुला नजर आ रहा है, right? This पेनिनजुला, इस पेनिनजुला का नाम है कामचटका पेनिनजुला, right? This is कामचटका पेनिनजुला। और कामचटका पेनिनजुला के बाद जो है वो हमारे पास यहाँ पर है ओखोत्स्क सी, ओखोत्स्क सी, राइट। देन जापान, और जापान के पड़ोस में क्या है हमारे पास? जापान के ईस्ट में एक सी है जिसका नाम है ईस्ट सी, या सिंपली हम इसे जापान सी बोल देते हैं, जापान सी। देन हियर वी हैव येलो सी, बिकॉज जो रिवर है हुआंग हो, वो अपने साथ बहुत सारा सिल्ट लेकर आती है, तो उसके डिपॉजिट से पानी येलो हो जाता है, देन हेंस द नेम येलो सी। देन उसके बाद येलो सी के बाद है हमारे पास नॉर्थ चाइना सी, राइट। सॉरी, नॉट नॉर्थ चाइना सी, बट ईस्ट चाइना सी। हियर वी हैव ईस्ट चाइना सी। देन हियर वी हैव साउथ चाइना सी, इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर हमारे पास ऑब्वियसली बे ऑफ बंगाल है, हमारे पास यहाँ पर अरेबियन सी है। हियर वी हैव अंडमान सी, ठीक है, अंडमान आइलैंड्स के नज़दीक है हमारे पास अंडमान सी। सो ये इंपॉर्टेंट सीज के नाम आपको ध्यान रखने हैं। हियर वी हैव रेड सी, हियर वी हैव पर्शियन गल्फ, दिस इज पर्शियन गल्फ। हियर वी हैव ब्लैक सी, हियर वी हैव कैस्पियन सी, दिस इज अराल सी, राइट। और कोई सी बचा है यहाँ पर? नहीं। हियर वी हैव ये पैसिफिक ओशियन के सी हैं, कौन कौन से? बेरिंग, ओखोत्स्क, ईस्ट सी या जापान सी, येलो सी, ईस्ट चाइना सी, साउथ चाइना सी, ऑल आर सीज ऑफ पैसिफिक, ठीक है, पैसिफिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन के कौन कौन से हैं? ईस्ट साइबेरियन, चुकची सी यहाँ पर मेंशन्ड है, नहीं है यहाँ पर, बट चुकची सी हो गया। ईस्ट साइबेरियन सी हो गया, लापतेव, कारा, बेरिंग, सॉरी बैरेंट्स, ऑल ऑफ दीज आर आर्कटिक ओशन, ठीक है। इंडियन ओशन में कौन कौन से आ गया हमारे पास? रेड सी, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल, अंडमान सी, दीज आर ऑफ इंडियन ओशन। ध्यान रखना है, ओशियंस के साथ एसोसिएटेड सीज भी आपको ध्यान रखने हैं, और एशिया के आसपास ये इंपॉर्टेंट सभी सीज का नाम आपको ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। डरिए मत, आपको सब ये पीडीएफ मौजूद है, राइट। ये सारी पीडीएफ जो है वो प्रोवाइडेड है। कारा सी हमने देखा, बेरिंग, सी ऑफ जापान, येलो, साउथ चाइना सी। देन जावा सी, जावा सी कहाँ पर है? जावा और क्या बोलते हैं आप यहाँ पर देखेंगे, जो बोर्नियो है, बोर्नियो आइलैंड्स हैं, आइलैंड है किसका? इंडोनेशिया का, उसके बीच में आप क्लियरली देख पाएंगे जावा सी। सो हियर वी हैव, एक सेकेंड, सीज कहाँ पर हैं? हियर वी हैव जावा सी, ठीक है।
Next, Arabian Sea. We know Timor Sea is part of Indian Ocean lying southeast of island of Timor, इंडोनेशिया एंड नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, देखिए नॉर्थ वेस्ट ऑफ ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया अगर यहाँ पर मैप अलाउ करेगा तो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ नहीं दिख रहा है, देखिए इधर आइए आप, ये देख रहे हैं आप तिमोर लेस्ते, इसके बीच में दिस इज तिमोर सी। कहाँ पर है ये, आप देखें ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया के बीच में दिस इज तिमोर सी, दिस इज जावा सी, राइट। हियर वी हैव बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, रेड सी, यहाँ पर गल्फ, दिस इज अंडमान सी, गल्फ ऑफ थाईलैंड ज्वाइनिंग साउथ चाइना सी, राइट, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, येलो सी, सी ऑफ जापान या ईस्ट सी, सी ऑफ ओखोत्स्क, बेरिंग सी, चुचकी सी, अजीब सा नाम है इसका, ठीक है। हियर वी हैव अनदर सी दैट इज चुकची सी, देन वी हैव दिस इज ईस्ट साइबेरियन, लाप्तेव एंड देन कारा, ठीक है। हियर वी हैव कारा, सो ध्यान रखना आपको, दीज आर दी सीज ऑफ एशिया, इंपॉर्टेंट सीज हैं, ठीक है। ऑल राइट, यहाँ पर बांदा सी भी है, बट देख रहे हैं आप, बांदा सी हो गया, सेलेब्स सी हो गया, सेलेब्स सी बिटवीन फिलीपींस एंड इंडोनेशिया के बीच में आप सेलेब्स सी देख पा रहे हैं, राइट। दीज आर द इंपॉर्टेंट सीज। यहाँ पर एक और है लैक्डाइव, लैक्डाइव सी, राइट, इसका नाम, बट वी विल डिस्कस इंडिया के आसपास के सीज को तो हम इंडियन ज्योग्राफी में डिस्कस कर लेंगे डिटेल में, डरिए मत आप, राइट। रेड सी, कैस्पियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी जो है वो लैंडलॉक्ड है, देखिए दिस इज कैस्पियन सी एंड दिस इज ब्लैक सी, दो मतलब यहाँ पर हमारे पास जो है वो स्ट्रेट्स मौजूद हैं, राइट। हियर वी हैव ऑल्सो स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, राइट, एंड दिस इज कैस्पियन सी। एक और सी है इधर, अराल सी है, बट बहुत सारे डैम्स की वजह से इसका पानी जो है वो सूख गया है, अराल सी का, राइट। दो, अमू दरिया और सिर दरिया का पानी जो है वो अराल सी में जाता है, और बहुत सारे डैम इन पर बनने की वजह से सूख गया है अराल सी, राइट। अराल सी इज सॉल्ट वाटर लेक ऑफ सेंट्रल एशिया लाइंग बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। अगर आप फिजिकल मैप में देखें, पॉलिटिकल मैप में देखेंगे तो आपको क्लियरली नजर आएगा कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच में अराल सी है, ठीक है। सी ऑफ ओखोत्स्क, सो ओखोत्स्क का सी जो है वो आपको क्लियरली नजर आएगा हियर, राइट। देख पा रहे हैं आप, जो कामचटका पेनिनजुला है उसके वेस्ट में आप देख पा रहे हैं। सो बेसिकली अगर सवाल ये भी बन सकता है, दिस इज आवर कामचटका पेनिनजुला। कामचटका पेनिनजुला किसके बीच में है, तो बेरिंग सी और ओखोत्स्क सी के बीच में है, ठीक है, और इन बिटवीन बेरिंग सी एंड ओखोत्स्क सी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख रहे हैं आप, दिस इज कामचटका पेनिनजुला, राइट। आइलैंड्स की बात करेंगे तो और आइलैंड्स भी है यहाँ पर, डिस्कस करेंगे। यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, सारे सीज के नाम हैं भी, फिलीपीन सी, सेलेब्स हो गया, जावा आ गया, राइट, और अंडमान सी, बे ऑफ बंगाल, इधर गल्फ ऑफ थाईलैंड, साउथ चाइना सी, ईस्ट चाइना सी, येलो सी, सी ऑफ जापान, ओखोत्स्क, बेरिंग, ठीक है। ऊपर मेंशन्ड नहीं है यहाँ पर, लेकिन इधर चुकची, इधर कौन सा सी है हमारा, आप बताएंगे, ईस्ट साइबेरियन, राइट। देन वी हैव लैप्तेव, हियर वी हैव कारासी, कांग्या कारा, इधर ये रहा कारासी, फिर बैरेंट्स है, इधर वाइट सी है। तो ये सी के नाम भी ध्यान, अरेबियन सी, राइट, रेड सी, गल्फ ऑफ ईडन, राइट, यहाँ पर पर्शियन गल्फ है, इधर स्ट्रेट्स की बात करते हैं अभी आगे। नेक्स्ट, मेजर गल्फ्स बेज एसोसिएटेड विद एशिया। गल्फ्स और बेज में डिफरेंस ये है कि बे छोटी होती है थोड़ी और गल्फ थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है। गल्फ ऑफ टॉनकिन, इट इज पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी, लोकेटेड ईस्ट वियतनाम एंड साउथ वेस्टर्न चाइना। सो गल्फ ऑफ टॉनकिन मैं आपको दिखाता हूँ, इधर है, ये है, देखिए एक सेकंड, ये नहीं है, ये है गल्फ ऑफ टॉनकिन। आपने मैप में देखिए, मैप में खोजिए, आपको क्लियरली दिख जाएगी गल्फ ऑफ टॉनकिन, हनीनियन आइलैंड, दिस इज हनीनियन आइलैंड, राइट, दिस इज गल्फ ऑफ टॉनकिन। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो है वो मतलब बाउंड्री है वियतनाम, दिस इज नीचे वियतनाम है और ऊपर चाइना, उसके बीच में दिस इज गल्फ ऑफ टॉनकिन। यहाँ पर नाम नहीं आ रहा है इसका, नेवरदलेस दिस इज गल्फ ऑफ टॉनकिन, राइट। नेक्स्ट गल्फ की बात करें, सो गल्फ ऑफ थाईलैंड, सो हियर वी हैव दिस इज गल्फ ऑफ थाईलैंड। आप मैप में जो है वो ड्रॉ करें, अदरवाइज मैं भी आपको वैसे मैप में दिखा ही देता हूं, राइट।
वन सेकेंड, दिस इज गल्फ ऑफ टॉनकिन, राइट। हियर फिशिंग ग्राउंड है, बहुत बेहतरीन फिशिंग ग्राउंड है ये। दिस इज गल्फ ऑफ व्हाट, द गल्फ ऑफ थाईलैंड। दिस इज बे ऑफ बंगाल, राइट। बे दो हमें बड़ी होती हुई नजर आ रही है, बे बड़ी है और गल्फ जो है वो छोटी है ना। छोटी ओपनिंग हो, मतलब प्रोट्रूडेंस ऑफ ओशन इनटू लैंड मास है ना, छोटा हो तो उसे हम गल्फ बोलते हैं, बहुत ही नैरो हो तो उसे हम क्रीक भी बोल देते हैं, ठीक है। थोड़ा सा ब्रॉड हो तो गल्फ कहेंगे, ज्यादा ब्रॉड है तो उसे बे कहेंगे, ठीक है। अदरवाइज वन एंड द सेम थिंग, तीनों जो है वो ओपनिंग्स ही हैं। पर्शियन गल्फ, ठीक है। हियर वी हैव, दिस इज पर्शियन गल्फ बिटवीन ईरान एंड अरेबियन पेनिनसुला, दिस इज पर्शियन गल्फ। और यहाँ पर गल्फ ऑफ ओमान, अनदर गल्फ भी हमारे पास, हियर वी हैव गल्फ ऑफ ओमान, राइट। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है, होमरूज की स्ट्रेट, राइट। दिस इज नोन एज स्ट्रेट ऑफ होमरूज। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्ट्रेटेजिकली प्लेसमेंट, मतलब समझ रहे, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, होमरूज नहीं, हॉर्मूज की स्ट्रेट। द वी विल डिस्कस स्ट्रेट्स आल्सो। गल्फ ऑफ ओमान, बे ऑफ बंगाल, देख लिया हमने बे ऑफ बंगाल भी, राइट। हियर दिस इज बे ऑफ बंगाल, this is Gulf of Oman, this is Persian Gulf, this is Gulf of Eden, right. Here we have two gulfs also, one is Gulf of Suez and Gulf of Aqaba, ध्यान होगा आपको सिनाई पेनिनसुला के साथ, राइट। गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल आ गई। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, देख रहे हैं आप, दिस इज गल्फ ऑफ ईडन, दिस इज गल्फ ऑफ ओमान, ओमान, दिस इज गल्फ ऑफ पर्शिया या पर्शियन गल्फ। इंडिया की गल्फ्स भी हैं, आगे डिस्कस करेंगे उनको जब इंडिया को स्टडी करेंगे। मेजर स्ट्रेट्स की बात करें तो स्ट्रेट्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे पास। देखते हैं बेरिंग स्ट्रेट सबसे पहले तो, वेयर इज बेरिंग स्ट्रेट। सो आपने मैप में देखिए, मैप में भी देख सकते हैं आप, ऑल्सो मैं आपको यहाँ पर भी दिखा देता हूँ। हियर वी हैव बेरिंग स्ट्रेट, एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग कर रही है बेरिंग स्ट्रेट, या इन दोनों के बिटवीन है। हियर वी हैव बेरिंग स्ट्रेट, दिस इज राइट हियर। सो बेरिंग स्ट्रेट हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, अपने मैप में भी देखेंगे आप, पॉलिटिकल मैप में एज वेल एज जो फिजिकल मैप है वहां पर भी आपको बेरिंग स्ट्रेट जो है वो क्लियरली विजिबल होगी, ठीक है। उसके अलावा कोरिया स्ट्रेट, कोरिया और जापान के बीच में, ठीक है, जापान के आइलैंड्स, 4 आइलैंड्स हैं जापान के, ठीक है, जो एक सेकेंड लेट मी, दिस इज साउथ कोरिया एंड दीज आर जापान के आइलैंड्स, ये जापान के आइलैंड्स हैं। दिस इज राइट हेयर इज कोरियन स्ट्रेट, आप यहां पर देख पाएंगे इस मैप में, ये आपको कोरियन स्ट्रेट जो है वो, या कोरिया स्ट्रेट देखने को मिल जाएगी। दिस इज राइट हेयर इज कोरिया, बुसान और इस आइलैंड के बीच में आपको नजर आ रहा है, बुसान इज इन ऑब्वियसली इन कोरिया, सो दिस इज कोरिया स्ट्रेट। जब ऐसे आइलैंड्स होते हैं ना बहुत सारे, राइट, क्लियर बाउंड्रीज ना हो, तो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स है ना उनके लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, या कॉन्टिनेंटल शेल्फ्स के लिए बहुत कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट आएगा लुजोन स्ट्रेट, कनेक्ट्स द साउथ चाइना सी विद पैसिफिक ओशियन एंड सेपरेट्स ताइवान एंड लुजोन आइलैंड्स ऑफ फिलीपींस, ठीक है। तो थोड़ा सा नीचे आए हम, फिलीपीन सी, सो ताइवान और फिलीपींस के बीच में आप देख पाएंगे, यहाँ पर भी ताइवान और फिलीपींस के बीच में आपको लुजोन आइलैंड नजर आ रहा है। उसके बीच में दो ऐसे डैश बनाए उन्होंने, क्लियरली नहीं बताया, बट हियर वी हैव लुजोन सी, बट हियर वी आल्सो है वो डैशेस बनाए, वो दैट इज 9 डैश लाइन, 9 डैश लाइन के सारे रीजन को चाइना क्लेम करता है कि उनका है, राइट। दिस होल 9 डैश लाइन जो है वो चाइना ने यहाँ पर बना रखी है, और कहता है कि पूरा कॉन्टिनेंटल शेल्फ, सारे रिसोर्सेज जो हैं वो चाइना के, ठीक है। सुंडा स्ट्रेट, सुंडा स्ट्रेट इज सेपरेट जावा फ्रॉम सुमात्रा, और थोड़ा सा साउथ में आए आप, ठीक है। सो दिस इज जावा एंड हियर वी हैव सुमात्रा, सो बिटवीन जावा एंड सुमात्रा वी हैव सुंडा, दिस इज सुंडा स्ट्रेट। अगर आप अपने एटलस में देखेंगे तो आपको जहां पर जावा के जकार्ता लिखा है उसके बिल्कुल नीचे देखिए सुंडा स्ट्रेट भी लिखा हुआ नजर आएगा आपको, सुंडा आइलैंड्स भी दिख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ होमरूज, स्ट्रेट ऑफ होमरूज आप अगेन हम जानते ही हैं, वेयर इज स्ट्रेट ऑफ होमरूज, सो
हियर वी हैव स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, मैं बार बार उसको गलत पढ़ देता हूँ, इट इज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, राइट। नेक्स्ट स्ट्रेट देखते हैं, स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। तो हम लोग बहुत ही भली भांति जानते हैं कि कहाँ है स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस। सो दीज आर, ये है इस्तांबुल वाली स्ट्रेट ऑफ बॉस्पोरस, एंड हियर वी हैव स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज, राइट। सो अभी तक तो आई गेस आपको अच्छा खासा ग्रैब आ गया होगा, है ना, कॉन्सेप्ट पर, और कहाँ कहाँ पर आपको स्ट्रेट्स ढूंढनी है, राइट। हॉर्मूज की स्ट्रेट हो, बॉस्पोरस हो गई, और यहाँ पर सुमात्रा और जावा के बीच में, ठीक है, लुजोन एंड ताइवान के बीच में, कोरिया और जापान के बीच में, एशिया और नॉर्थ अमेरिका के बीच में, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रेट ऑफ डार्डनलीज, स्ट्रेट ऑफ मलाका हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स में से एक है। डार्डनलीज तो हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं, दिस इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, राइट। यहां पर मेंशन्ड है फिजिकल मैप में, यस बिल्कुल, देखिए मलाया पेनिनजुला और जो सुमात्रा आइलैंड्स हैं, दिस इज सुमात्रा, मलाया पेनिनजुला ऑफ मलेशिया, ठीक है। इन दोनों के बीच में दिस राइट हेयर इज स्ट्रेट ऑफ मलाका, जो कि चाइना के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉट जस्ट चाइना बट जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है, बियॉन्ड सिंगापुर, जितना भी साउथ ईस्ट एशिया है, ये अगर ट्रेड करना चाहते हैं रेस्ट ऑफ द, मतलब वेस्टर्न एशिया के साथ अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं, इंडिया के साथ यूरोप तक अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको मलाया पेनिनजुला से गुजरना पड़ता है, ठीक है, या मलाक्का स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है, या तो उनको गुजरना पड़ता है यहाँ पर बीच में जो स्ट्रेट है सुमात्रा जावा के बीच में, दैट इज सुंडा स्ट्रेट से गुजरना पड़ता है। स्ट्रेटेजिकली यहाँ पर जो है वो इंडिया क्रा नाम का इस्थमस है, दिस इस्थमस इज नोन एज क्रा इस्थमस। क्रा इस्थमस में क्रा कनाल नाम से जो है वो इंडिया यहाँ पर बनाना चाहता है, जिससे अंडमान सी और गल्फ ऑफ थाईलैंड जो है वो जुड़ जाएंगे और ट्रेड जो है वो रिलेटिवली आसान हो जाएगा। चाइना भी इसी होड़ में है कि हम भी यहाँ पर कनाल बना लें, और इंडिया भी इसी होड़ में है कि इंडिया भी यहाँ पर कनाल एस्टेब्लिश कर ले, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा नेक्स्ट देखते हैं हम, अब बची हमारे पास आइलैंड्स की बात, मेजर आइलैंड्स एसोसिएटेड विद एशिया, तो कुरली आइलैंड्स, कुरील होना चाहिए था यहाँ पर, कुरली नहीं, कुरील आइलैंड्स होगा। कुरील आइलैंड जापान में आए आप, ठीक है, जापान से जो कामचटका पेनिनजुला है, ठीक है, जापान से कामचटका पेनिनजुला, दिस इज कुरील आइलैंड्स, और इनके काउंटर पार्ट में यहाँ पर एलुशियन आइलैंड्स है, दीज आर एलुशियन आइलैंड्स, राइट, ऑफ अलास्का, एंड ये कामचटका पेनिनजुला है, और कामचटका पेनिनजुला के नीचे जापान से जुड़ता हुआ जापान का हाइकोडो, हाइकोडो ही बोलते हैं ना, ठीक है, हम प्रोनाउंसिंग इट राइट, यस, सॉरी, होकाइडो। जापान 4 आइलैंड्स से बना है, दिस इज होकाइडो, दिस इज सबसे बड़ा आइलैंड है, दैट इज नोन एज होन्शु, देन दिस इज शिकोकू, और ये लास्ट में है, इट इज क्यूशु। इन 4 आइलैंड से जुड़कर जापान बना है, और जापान का होकाइडो आइलैंड से जुड़ रहा है आइलैंड्स के माध्यम से, आप देख पा रहे हैं कौन सा, दी कामचटका पेनिनजुला, और इन आइलैंड्स का नाम है कुरिल आइलैंड्स। कुरिल आइलैंड्स के पैरेलल आपको कुरिल ये ट्रेंच भी नजर आ रही है, ठीक है। ये ऑब्वियसली ये आइलैंड्स किस वजह से बने हैं, कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री की वजह से, राइट। यहाँ पर आपको वो ठंडा करंट भी साउथ में आता हुआ नजर आ रहा है, ओयाशियो, ठीक है, जिसको ऑल्सो नोन एज कुरिल करंट। तो आपको ध्यान रखना है कुरिल आइलैंड्स के बारे में सभी पॉइंट्स। उसके अलावा मरियाना आइलैंड्स, द मरियाना आइलैंड्स आर क्रेसेंट शेप्ड आर्पेलागो लाइंग इन दी नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन टू द ईस्ट ऑफ फिलीपींस, ठीक है। चलते हैं फिलीपींस, देखते हैं कहाँ पर है, आपने मरियाना ट्रंच के बारे में भी सुना होगा, देखिए दिस इज नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, सो क्रेसेंट शेप में है, राइट, ईस्ट ऑफ फिलीपींस, दिस इज फिलीपींस। इसके ईस्ट में आपको ये जो आपको डार्कंड नजर आ रहा है ना, दिस डार्कंड इज व्हाट, दिस इज ट्रेंच। ये ट्रेंच के साथ में जहां पर ट्रेंच है, दैट मींस कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है, जहां पर कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री है और ओशियानिक ओशियानिक है, अगर आपको देखने को मिलेगा, तो वहां पर आइलैंड्स भी बनते हुए नजर आएंगे। सो दीज आर दोज आइलैंड्स, ये आइलैंड्स आपको नजर आ रहे हैं, राइट, दीज आर नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड्स, राइट, दीज आर नॉर्दर्न मरियाना आइलैंड, जिसमें से एक बड़ा आइलैंड है, कौन सा, ये गुआम, राइट, दीज आर मरियाना आइलैंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट सखालिन आइलैंड, सो वापस आते हैं सखालिन आइलैंड, ठीक है, वापस आते हैं कामचटका पेनिनजुला के पास। सो कामचटका पेनिनजुला के साइड में सी ऑफ ओखोत्स्क के नजदीक
ये जो आपको आइलैंड नज़र आ रहा है, अगर आप मैप में आ जाएं, ठीक है, तो ये देखिए, दिस इज सखालिन आइलैंड, दिस होल आइलैंड इज सखालिन आइलैंड, इट इज टेरिटरी ऑफ रशिया. Mind it again, Kamchatka Peninsula is territory of Russia, and also these Kuril Islands are also territory of Russia. Kuril Islands are not territory of Japan. Mind it, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. उसके अलावा सुंडा आइलैंड्स, सो सुंडा आइलैंड्स जो हैं वो इंडोनेशिया पूरा ही आइलैंड से ही बना है, बट इंडोनेशिया के नीचे हियर वी हैव दीज आर सुंडा आइलैंड्स, राइट. अपने एटलस में आए आप, सुमात्रा के नीचे आप क्लियरली देख पाएंगे लिखा हुआ है सुंडा आइलैंड्स, राइट. उसके ही ऊपर आप जाएंगे, हियर वी विल हैव अंडमान एंड निकोबार, सेम क्रेसेंट शेप में यहाँ पर आपको सुंडा आइलैंड नजर आ जाएगा, राइट. एक्सटेंशन ही है एक तरह से आप कह सकते हैं. Andaman Nicobar is an extension of, let's say, this whole island, this whole archipelago region, right. ये पूरा आर्पेलेगो ही तो है ना, बहुत सारे आइलैंड हैं, सुमात्रा, जावा, ये सभी बड़े बड़े आइलैंड्स ही तो हैं, और छोटे छोटे भी हैं. दिस इज सुंडा आइलैंड्स, दिस इज अंडमान, राइट. नेक्स्ट आइलैंड देखते हैं, स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड, अगेन अ वेरी डिस्प्यूटेड रीजन हियर इन फिलीपींस. यहाँ पर क्लियरली हमें ये रहा, देखिए, पार्सल आइलैंड, अ वेरी डिस्प्यूटेड आइलैंड इन साउथ चाइना सी. बहुत सारी कंट्रीज का क्लेम है. चाइना कह रहा है, अभी फिलहाल इट इज इन कंट्रोल ऑफ चाइना, बट वियतनाम, मलेशिया, ताइवान, फिलीपींस, ब्रूने सभी इस पर क्लेम डाल रहे हैं, ठीक है, कि ये हमारा है. बट बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? माइनिंग, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और फिशरीज इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये रीजन. स्ट्रेटेजिकली भी साउथ चाइना सी पर कंट्रोल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है आइलैंड, पार्सल आइलैंड, राइट. स्पार्टली एंड पार्सल आइलैंड्स. नेक्स्ट अंडमान एंड निकोबार, सो वी ऑलरेडी नो बे ऑफ बंगाल में है अंडमान निकोबार. सैडल पीक इज द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड. 10 डिग्रीज चैनल सेपरेट्स अंडमान फ्रॉम निकोबार, 10 डिग्री, बट 10 डिग्री लेटिट्यूड, ठीक है. हियर वी हैव अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं. मेजर लेक्स की बात करें तो लेक्स ज़्यादा नहीं है हमारे पास एशिया में, है तो सही, बट इंपॉर्टेंट की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है लेक बाइकाल. बाइकाल इज द वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक. ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक की अगर आप बात करेंगे तो बाइकाल है, एंड द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक. डेड सी इज द डीपेस्ट पॉइंट ऑन एशिया, ठीक है, एंड बाइकाल लेक इज ऑल्सो इन एशिया. इट इज द डीपेस्ट लेक और लार्जेस्ट फ्रेश वाटर बाय वॉल्यूम. इनफैक्ट सो मच सो दैट कि जो नॉर्थ अमेरिका की 5 जो ग्रेट लेक्स हैं, उन सभी का अगर आप पानी मिला दें तो भी बाइकाल लेक के बराबर जो है वो उनका पानी नहीं बनेगा, राइट. बाइकाल लेक कहाँ पर है? तो रशिया में है बाइकाल लेक. चलते हैं, देखते हैं बाइकाल लेक को भी, राइट. ये रही, देखिए, दिस इज बाइकाल लेक, लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक, वॉल्यूम वाइज जो है वो लार्जेस्ट है लेक बाइकाल, और डीपेस्ट है एशिया में. नेक्स्ट लेक बलकाश. लेक बलकाश इज वन ऑफ द लार्जेस्ट लेक्स इन एशिया, लोकेटेड इन ईस्ट पार्ट ऑफ अराल सी इन कजाकिस्तान. कजाकिस्तान में आ जाएं आप, थोड़ा सा दूर रह गए हम, ये रहा, देखिए, दिस इज कजाकिस्तान, एंड अराल सी के ईस्ट में अगर आप मैप में आइए, अपने आप मैप में यहाँ पर मेंशन्ड है, बिल्कुल ठीक है. दिस, ये जो आपको बेंट शेप में नजर आ रही है, दिस इज लेक बलकाश, राइट. जूम करके देखें, यहाँ पर नाम लिखेगा, ये लिखा लेक बलकाश, राइट. नेक्स्ट लेक वान. सो लेक वान जो है वो इज अ लेक ऑफ हाईएस्ट सैलिनिटी. ध्यान रखना आपको, लेक वान की धरती पर सबसे ज्यादा सैलिनिटी है. इसकी सैलिनिटी है अराउंड 330 के आसपास, ठीक है. तो बहुत भयानक लेक है ये. सो लेक वन इज द लार्जेस्ट लेक इन टर्की. इट इज लोकेटेड इन रीजन ऑफ ईस्टर्न अनातोलिया नियर बॉर्डर ऑफ ईरान. सो अनातोलिया चलते हैं, दिखाते हैं आपको. यू विल लोकेट ऑल ऑफ दीज ऑन मैप. आप अपनी एटलस में लोकेट करेंगे. अनातोलिया में आइए आप, यहाँ पर मेंशन नहीं है, बट यहाँ पर दिखाई हुई है, बट इन्होंने नाम नहीं लिखा. मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पर है. तो ये आपको ऊपर से ही नजर आ रही है, दिस इज लेक वन, राइट. आपको वान नाम लिखा हुआ, हाँ देखिए, वान गोलू. गोलू जो है वो इट इज फॉर टर्किश लैंग्वेज में लेक को कहते हैं, राइट.
नेक्स्ट डेड सी, तो डेड सी तो हम जानते ही हैं, ठीक है। हियर वी हैव, कहाँ गया हमारा डेड सी, लेवांत वाले एरिया में, यस दिस इज आवर डेड सी। डेड सी के ऊपर एक और जो है वो सी है हमारे पास, राइट, इट वाज वंस, मतलब अगर यहाँ पर रिफ्ट क्रिएट होगा तो ये जुड़ जाएगा डेड सी के साथ। दिस इज सी ऑफ गैलीली, माइंड इट, सी ऑफ गैलीली से जॉर्डन रिवर जो है वो निकल रही है, और जॉर्डन रिवर यहाँ पर ट्रेवल करती हुई जा रही है, दिस इज ऑल जॉर्डन रिवर, राइट, ये जॉर्डन रिवर के साथ है। दिस इज द वेस्ट बैंक ऑफ जॉर्डन रिवर, जहाँ पर पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है, और गाजा स्ट्रिप में पैलेस्टीनियन पॉपुलेशन रहती है, ध्यान रखना आपको। लेक उरीमा, लेक उरीमा साल्ट लेक सिचुएटेड इन ईरान, अगेन ईरान में अगर आप देखें तो मेंशनड है, यहाँ पर नहीं है मेंशनड, चलो मैं आपको दिखाता हूँ लेक उरीमा कहाँ पर है, राइट। जो पॉन्टाइन और दूसरा कौन सा है पॉन्टाइन के साथ, टॉरस जो माउंटेन रेंजेस है ना, वो माउंटेन रेंजेस जहां से डेवलप होती हैं उस माउंटेन का नाम है अरारात। सो माउंटेन अरारात के नजदीक जो है वो आपको नजर आएगी दिस लेक, ठीक है, लेक उरीमा, माउंटेन अरारात के साउथ में। देखते हैं क्या गूगल अर्थ हमें माउंटेन अरारात दिखाता है या नहीं, राइट, दिस इज लेक उरीमा, एक सेकेंड, नहीं नहीं दिस इज नॉट लेक उरीमा, लेक उरीमा इससे थोड़ा सा ऊपर है, राइट, नहीं नहीं एक सेकेंड, वी आर इन रॉन्ग डायरेक्शन यार, कैस्पियन सी के यहाँ पर है लेक उरीमा, हियर वी हैव लेक उरीमा, राइट। माउंट अरारात आपको ध्यान रखना है, माउंट अरारात से एक ये माउंटेन रेंज जा रही है ऊपर, दैट इज जो पोल्टाइन है, और दूसरी जो है वो हमारे पास टॉरस रेंज है, ये माउंट अरारात माउंटेन का नाम भी ध्यान रखेंगे। उसके अलावा जब हम हिमालय को स्टडी करेंगे तो वहां पर हम बाकी इंपॉर्टेंट पीक्स को कंसीडर कर लेंगे, ठीक है। लास्ट है हमारे पास मेजर रिवर एसोसिएटेड विद एशिया, तो अब एक एक करके रिवर की बात करते हैं। अमूर, अमूर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, बिकॉज अमूर फॉर्म्स द बाउंड्री बिटवीन, ये मंगोलिया और चाइना के, सॉरी चाइना और रशिया के बीच में बाउंड्री बनाने का काम करती है अमूर रिवर, ठीक है। आप अपने मैप में आएंगे, आपको अमूर रिवर जो है वो मूव करती हुई नजर आएगी। दिस मैप इज वॉर्प्ड, ये वॉर्प्ड है इसलिए इसमें जो है वो क्लियरली पता नहीं चल रहा, नेवरदलेस दिस इज अमूर रिवर, एंड अमूर रिवर फॉर्म्स बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना, ठीक है। यहाँ पर दिस इज बाउंड्री बिटवीन रशिया एंड चाइना, और यहाँ पर बाउंड्री पे आपको रिवर भी नजर आ जाएगी, दिस रिवर इज नोन एज अमूर रिवर, ठीक है। अमूर रिवर ध्यान रखना है आपको। उसके अलावा नेक्स्ट रिवर देखते हैं, दैट इज हुआंग हो, तो मैंने आपको बोला था येलो रिवर कहते हैं इसको, क्यों बोलते हैं, प्लेट्यू ऑफ तिब्बत से ये शुरू होती है, बट जो लॉइस जो प्लेट्यू है वहां से मिट्टी ये साथ ले जाती है अपने येलो रंग की, और इसलिए हम इसे चाइनाज सौरो क्यों कहा जाता है इसे, बिकॉज मिट्टी इतना सेडिमेंट लोड इतना ज्यादा होता है इसके पास कि ये रास्ता जो है वो बदलती जाती है। ध्यान होगा आप लोगों को, मैंने आपको बताया था मिएंडरिंग शेप ऑफ रिवर जो है वो क्यों बनती है, सो आपको ध्यान रखना है इसके बारे में, राइट। नेक्स्ट है यांगजे, चाइना के लिए हमें रिवर्स जो ध्यान रखनी है कौन कौन सी, अमूर, यांगजे एंड हुआंग हो, ये तीन रिवर्स जो हैं वो चाइना के लिए आपको ध्यान रखनी है। यांगजे इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, प्लेट्ययू ऑफ तिब्बत से निकल रही है और ईस्ट चाइना सी में ओपन होती है, राइट। हुआंग हो जो है वो गल्फ ऑफ बोहाई में ओपन होती है, राइट, दिस इज गल्फ ऑफ बोहाई, हियर इज दिस इज गल्फ ऑफ बोहाई, और यहाँ पर हुआंग हो रिवर जो है वो ओपन होती है, राइट, येलो सी के नॉर्थ में, येलो सी के नॉर्थ में जो है, ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट मेकोंग रिवर, अगेन टिबेटियन हाईलैंड से निकलती है, बट मेकोंग रिवर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इंडीड, क्यों, इनफैक्ट नॉट जस्ट मेकोंग, इरावाडी, सलवीन और मेकोंग, राइट। आप ध्यान से देखें, सो जो इंडो चाइना रीजन है, ठीक है, दिस इज इंडो चाइना, इंडिया और चाइना से इन्फ्लुएंस जो साउथ ईस्ट एशिया का रीजन है, दिस इज चाइना, दिस इज इंडिया, और इससे इन्फ्लुएंस जो ये साउथ ईस्ट का रीजन है, दिस इज नोन एज इंडो चाइना।
यहाँ पर 3 मेन रिवर हैं, कौन कौन सी आप यहाँ पर क्लियरली देख पाएंगे उनका नाम। इरावाड़ी, देन सबसे पहले यहाँ पर इरावाड़ी है, इट ओपन्स इनटू गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल में ओपन हो रही है, राइट। देन वी हैव साल्वीन, साल्वीन ऑल्सो ओपन्स इनटू बे ऑफ बंगाल। हियर वी हैव, दिस इज इरावाड़ी का डेल्टा है एंड हियर साल्वीन का डेल्टा है, ओपन्स इनटू गल्फ ऑफ बे ऑफ बंगाल। बट द थर्ड रिवर दैट इज मेकोंग, मेकोंग ओपन्स राइट हियर, इस जगह पर मेकोंग जो है वो ओपन होती है, राइट, समवेयर मतलब गल्फ ऑफ थाईलैंड के नेक्स्ट या साउथ चाइना सी के मतलब सदर्न रीजन में यहाँ पर ओपन होती है आपकी मेकोंग रिवर। ये रिवर इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है, क्योंकि ये जो ट्राई जंक्शन नजर आ रहा है आपको थाईलैंड, म्यांमार और लाओस का, इस ट्राई जंक्शन को कहा जाता है गोल्डन ट्रायंगल, ठीक है। यहीं से मेकोंग रिवर गुजर रही है, टिबेटियन हाईलैंड से आई है वो। मेकोंग रिवर के बारे में खास बात ये है, और इस गोल्डन ट्रायंगल के बारे में खास बात ये है कि ये बहुत ही ज़्यादा लॉलेस रीजन है, राइट। यहाँ पर सबसे ज़्यादा इलीगल हार्वेस्टिंग होती है ओपीएम की, और जो कि पूरी दुनिया में बहुत बड़ा एपिडेमिक बन गया है। स्मैक जो कंज्यूम करते हैं ना आजकल यूथ, जो स्मैक कंज्यूम कर रहा है, इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एपिडेमिक्स ऑफ वर्ल्ड, राइट, पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा एपिडेमिक है। सो हियर वी हैव एक रिवर, दूसरी, एंड देन वी हैव, ये कहाँ से आ रही हैं दोनों, टिबेटियन हाईलैंड से आ रही हैं। हियर वी हैव द थर्ड रिवर, क्या क्या नाम है इनके, इरावदी, देन साल्वीन एंड देन मेकोंग, ठीक है। दिस इज इरावदी, देन साल्वीन एंड देन मेकोंग। हियर वी हैव हुआंग हो, राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट रिवर देखते हैं, दैट इज ब्रह्मपुत्रा। सो हम जब इंडिया की बात करेंगे तो डिटेल में स्टडी करेंगे ब्रह्मपुत्रा को, गंगा को और सिंध को, ठीक है। ये तीनों इंडिया के रिवर्स है, वी विल गो इनटू द डिटेल्स, अदरवाइज यू विल गो थ्रू दीज पॉइंट्स, ठीक है। बहुत इजी पॉइंट्स हैं ये, हम लोग ऑलरेडी अच्छे से जानते हैं। दिस इज इंडस रिवर सिस्टम, दिस इज गंगा, एंड हियर वी हैव ब्रह्मपुत्रा, राइट। दिस इज इरावदी, देन वी हैव साल्वीन, देन वी हैव, हियर वी हैव दी मेकोंग, राइट। यहाँ पर इधर है हमारे पास, दिस इज हुआंग हो, राइट, एंड यांगजी, यांगजी रिवर जो है वो हमारे पास, हियर वी हैव यांगजी रिवर, दिस इज आवर यांगजी रिवर। टिबेटियन रीजन से ही ये निकल रही है। यांगजी रिवर के बारे में खास बात ये है कि इसके माउथ पर, जहाँ पर ये मतलब ओशन में जुड़ रही है, शंघाई शहर है, ठीक है। ध्यान रखना आपको, यांगजी रिवर के साथ एसोसिएटेड है शंघाई शहर, शंघाई सिटी, दो इट विल बी मेंशन्ड इन दी पॉइंट्स। नेक्स्ट आएगा टिग्रिस और यूफ्रेटिस, ये दो रिवर्स के बीच का जो रीजन है ना, राइट, मिडल टू दीज पोटामिया, राइट, दो रिवर्स के बीच के रीजन को मेसोपोटामिया बोलते हैं। तो हम इराक चलते हैं, राइट। इराक में हमारे पास एक सभ्यता है मेसोपोटामिया, और मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है ये दो रिवर्स के बीच की सभ्यता है, राइट। बहुत आप क्लियरली दूर से देख पाएंगे, यहाँ पर ये टू रिवर्स हैं, वन राइट हेयर इज यूफ्रेटिस एंड अदर इज टिग्रिस। आप अगर मैप में आए तो आप क्लियरली देख पाएंगे यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस, इसके बीच का जो रीजन था दैट वाज नोन एज मेसोपोटामिया, राइट। सो अगर मैं मैप में आपको दिखाऊं, सो दीज टू रिवर्स यूफ्रेटिस एंड टिग्रिस बोथ आर ओपनिंग इनटू पर्शियन गल्फ, ठीक है। ध्यान रखना आपको, पर्शियन गल्फ में ओपन हो रही हैं ये, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आएगा अमू दरिया और सिर दरिया, हिंदू कुश से ओरिजिनेट हो रही है। बोथ ऑफ दीज आर ओरिजिनेटिंग समवेयर, जो हमारा क्या बोलते हैं पोंटाइन और टॉरस माउंटेन जहाँ से शुरू हो रहा है ना, माउंट अरारात, सॉरी नॉट माउंट अरारात बट जो टॉरस माउंटेन रेंज है वहाँ से नज़दीक से जो है वो शुरू हो रही हैं यूफ्रेटिस और टिग्रिस, राइट, ओरिजिनेट हो रही है। इंडस का ओरिजिन हिमालयस हो गया, गंगा का भी हिमालयस, ब्रह्मपुत्र का भी हिमालयस, राइट। उसके अलावा टिबेटियन हाईलैंड्स इज दी ओरिजिन किस किस के लिए, जो इरावाडी है, सल्वीन है, मेकोंग है, यांगजी, हुआंग हो, इन सभी के लिए जो है वो कौन जिम्मेदार है, टिबेटियन हाईलैंड्स, ठीक है, वहां से ले रहे हैं ये पानी। नेक्स्ट, हिंदू कुश से दो रिवर चल रही हैं और अराल सी में जाकर जो है वो दो रिवर डिपॉजिट होती हैं।
दो इन पे इतने डैम्स बन गए कि अराल सी सूख गया है। इन रिवर्स का नाम है अमू दरिया और सिर दरिया, जिनको ऑक्सूस और जैक्सार्टीज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। दिस इज अमू दरिया, दिस इज सिर, यूफ्रेटीज, टिग्रिस, इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, इरावाडी, साल्वीन, मेकोंग, यांगजी एंड हुआंग हो आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट रिवर्स, ठीक है। ऑलराइट, नेक्स्ट और रिवर्स हैं, और मैं आपको बताता हूं कुछ और भी रिवर्स हैं यहां पर इंपॉर्टेंट। लाइक मैप में आइए, जो अल्ताई माउंटेन्स है ना, अल्ताई माउंटेन से दो इंपॉर्टेंट रिवर सिस्टम जो है वो हमें चलते हुए नजर आ रहे हैं। दीज आर अल्ताई माउंटेन्स, राइट। एक तो है आपका ये ओब, ओब रिवर, ठीक है, रशिया में है ओब रिवर, राइट। नेक्स्ट एक और रिवर है, इसका नाम है येनिसी, दिस इज येनिसी, अगेन नियर टू अल्ताई माउंटेन्स। तीसरी है हमारे पास लेना रिवर, लेक बाइकाल के नजदीक से निकलती है आपकी लेना रिवर। ये तीन आपको ध्यान रखनी है। येनिसी, ध्यान से देखें आप, मैप में आपको दिख जाएगा, येनिसी हो गया, लेना रिवर हो गई, राइट, और एक हो गई ओब रिवर। दीज थ्री आर नॉट मेंशन्ड इन दी, कहाँ पर पॉइंट्स में मेंशन नहीं थी पीपीटी में। ये मैं तीन रिवर्स आपको और अपनी तरफ से मेंशन कर रहा हूँ, आपको ध्यान रखना है इन तीन रिवर्स के बारे में, ठीक है। उसके अलावा अमूर तो है ही, है ना, ये आ गई अमूर रिवर तो है ही, ये भी आपको ध्यान रखनी है। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ एशिया। सो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया, एशिया की रिवर्स, माउंटेन्स, स्ट्रेट्स, ओशियंस, सीज, ठीक है, गल्फ्स, बेज। सो आई गेस जो है वो आप लोग खोजें। अब आपका काम क्या है, ढूंढिए मैप में। मैंने इसलिए बहुत तेजी से बताया आज सब कुछ, ताकि आप खुद खोजने की आदत डालें आप, राइट। बहुत हो गया, अब मैं आपको बहुत कुछ बता चुका हूँ। आप खुद खोजेंगे मैप में और ड्रॉ करेंगे इन सबको, माइंडेड ड्रॉ करना है आपको। एंड हैबिट बनाएं क्या करने की, हैबिट बनानी है आपको टू राइट दी कीवर्ड्स, राइट, कीवर्ड लिखना है आपको। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, दी कॉन्सेप्ट चैनल पर भी जो वीडियोस मौजूद हैं ज्योग्राफी की, उन्हें भी देखें। हिट द नोटिफिकेशन बेल ताकि आपको रेगुलर सेशन की अपडेट्स मिलते रहें। गेट द पीडीएफ फ्रॉम माय टेलीग्राम ग्रुप चौहान_सर_CSE, राइट। एंड लाइक तो शेयर करना ही है आपको, राइट, लाइक एंड शेयर। मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। इन द नेक्स्ट सेशन वी विल डिस्कस अबाउट ऑस्ट्रेलिया, उसके आसपास के आइलैंड्स को, ओशियाना को डिस्कस करेंगे हम, एंड अदर सीज एंड ओशियंस को भी देखेंगे जो भी हमने मिस किए हैं, और सम अप करने की कोशिश करेंगे हमारी पूरी वर्ल्ड मैपिंग को। देन कल लास्ट सेशन होगा वर्ल्ड मैपिंग का, एंड आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। तो यहां पर खत्म करता हूं मैं इस सेशन को, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।